गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर एक मिनट। यस सर। चलिए तो कल ये किए थे ना हम लोग कैटेगरी 1। तो चलिए आज बाकी कैटेगरी देख लेते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं सीपी कैटेगरी 1 डॉट फंक्शन कैटेगरी 2 डॉट फंक्शन कर देते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस था उसमें क्या करना था, उसमें हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स लेना है बट रिटर्न वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, ये हमारा कैटेगरी 2 होगा। तो चलिए, जब आर्ग्यूमेंट क्यों यूज होता है, जब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हमको वैल्यूज पास करना होता है। ठीक है, दैट टाइम वी यूज आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो जैसे यस फॉर सर। एग्जांपल मान लीजिए मेन में इनपुट मिला हमको, ये जो दो तीन चीज हमने यहाँ पे लिखा ये, ठीक है, ये हमारा मेन में हो गया मान लीजिए। तो देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है। हो सकता है कि प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट ना बने, बट दिस आर ओनली एग्जांपल्स जहाँ पे हम ठीक है फीचर्स सर। दिखा रहे हैं। चलिए, तो हमने इनपुट मेन में ले लिया, ठीक है, बट द कैलकुलेशन हैज टू टेक प्लेस हियर। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ करना होगा। देखिए अभी जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन है ना। बट यस सर। देर आर मेनी कैलकुलेशन, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, ये मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ना ये करना। ठीक है, या इसी तरह का और भी मैथमेटिकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिसका फाइंड आउट करना एक स्टेप में नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप्स लगता है। ठीक है, और यू नो फंक्शन लाइक दिस, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह का फंक्शंस तो एक स्टेप में काम नहीं करेगा, उसमें स्टेप ज्यादा लगेगा हमको, है ना। तो यस सर। फॉर सच सिचुएशंस, ठीक है, जो कैलकुलेशन पार्ट है हम इस पे रख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली करना वही होता है, इनपुट आउटपुट यस सारा चीज हमको फंक्शन से नहीं लेना होता है, कोशिश करना होता है ओनली द कोड लॉजिक, ओनली द एप्लीकेशन पार्ट हमको यहाँ पे डालना पड़ता है ना। ठीक है, तो यस सर। इनपुट हमने यहाँ ले लिया, मेन में ले लिया, ठीक है, और आउटपुट अभी मेन में हम नहीं करेंगे बिकॉज उस तरह का फंक्शन नहीं बना रहे, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट गिविंग एनीथिंग आउट। ठीक है, बाहर नहीं भेजने वाला कुछ भी, ये सिर्फ अंदर लेगा अभी, है ना। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू टेक डेटा एज इनपुट, है ना। डेटा को इनपुट के तौर पे लेने के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, आउटपुट के लिए इसका रिटर्न का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन दिस फंक्शन दे वोंट बी एनी रिटर्न वैल्यू, मतलब आउटपुट यहाँ से नहीं करेंगे, हम इनपुट लेंगे। ठीक है, मतलब जब हम यस इसको सर। कॉल कर रहे हैं उस समय में ए और बी का वैल्यू हम क्या करेंगे, पास करने जा रहे हैं, रिमेंबर। ठीक है ना। ओके तो सर। तीसरा वेरिएबल सी हमको यहाँ नहीं चाहिए, विल रिमूव इट। चलिए देन अब देखिए यहाँ पे वो पैरामीटर्स हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एन टी, चाहे हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई एन टी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो इनपुट हमको लेना है। नीचे भी हम तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक्स यूज कर लेते हैं, यहाँ पे वाई यूज कर लेते हैं ना। ठीक है, एंड इसको भी जेड ही बना देते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स मेक इट जेड, और यहाँ पे नीचे में डाल देते हैं जेड लाइक दिस। ठीक है, ओके सर। चलिए देन आफ्टर दैट, चलिए तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से अब काम कर जाएगा आराम से ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स दिया है। ठीक है, बट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इसलिए यहाँ पे कुछ कैप्चर करने के लिए हमने नहीं रखा हुआ है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं रखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट भी यूज करेंगे, हम रिटर्न वैल्यू का भी ये दिखा देंगे कैसे करके रिटर्न वैल्यू लेना है। ठीक है, नाउ सिंस द फंक्शन
हेडर हैज चेंज है ना, देखिए फंक्शन का सिग्नेचर चेंज हो गया तो हमको प्रोटोटाइप को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोटोटाइप में आप चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी आप मतलब ये वेरिएबल्स यहाँ पे मेंशन कीजिए, आप चाहने से सिर्फ टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इतना भी करने से हो जाता है। ओनली INT यस विल आल्सो वर्क, है ना। तो प्रोटोटाइप में बेसिकली हमको टाइप देना होता है, वो वेरिएबल का नाम देने की कोई जरूरत नहीं होता है, वेरिएबल का नाम यहाँ जरूरी है, ठीक है, हियर इट इज इंपॉर्टेंट। तो बट ऊपर देते भी है तो कोई दिक्कत नहीं, देते तो भी चलेगा, नहीं देते तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो ये प्रोटोटाइप में हमने मेंशन कर दिया कि जो ऐड आने वाला है उसमें 2 इंटीजर डेटा हमको लेना है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी 2 हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। तो देखिए आउटपुट सबका सेम होने वाला है, तो आउटपुट में नहीं जाना है हमको, यहाँ पे आप प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है, प्रोग्राम का आर्किटेक्चर देखिए कि प्रोग्राम क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है ना। यहाँ पे एक एरर यस आएगा, सर। यहाँ पे एक एरर आएगा, आप देख के बताइए तो, अगर पता चल जाता है तो। देखिए तो एक एरर आएगा कहीं पे प्रोग्राम में, एक बेसिक बहुत सिंपल एरर है। ओके सर। ठीक है, तो एरर इज दिस, यहाँ पे ऐड में एरर आएगा, ठीक है। देखिए जेड को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, एक्स एंड वाई तो डिक्लेयर हो गया जी। ना, एक्स एंड वाई तो यहाँ डिक्लेयर हो गया, बट जेड हैज नॉट बीन डिक्लेयर। देखते हुए एरर आता है कि नहीं आता है, एंटर करके। तो देखिए वहीं पे एरर आया ना, बाकी सब चीज ठीक ठाक है, यस। तो जेड इज अनडिक्लेयर्ड, है ना, यस सर, यहाँ पे जेड के लिए सर है आ ना। रहा है सर अनडिक्लेयर्ड। तो देखिए इतना प्रिसाइशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दुनिया भर का, ठीक है। तो मेरे साथ ये बेनिफिट होता है कि हमको मिलता है बहुत सारा, मतलब ये पढ़ाने के लिए, तो आराम से प्रैक्टिस हो जाता है मेरा, ये सब चीज़ें, है ना। तो यस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा। दैट इज वाई शोइंग प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए बन गया प्रोग्राम, कैटेगरी 2 फंक्शन डॉट आउट, है ना। रिजल्ट वही होने वाला, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, देखिए रिजल्ट जितना भी हम अभी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं सबका रिजल्ट सेम यस सर। होगा, बट द कंस्ट्रक्शन यस। विल बी डिफरेंट, है ना। तो पहले वाला आप देख लीजिए, ये था जहाँ पे हमने क्या किया था, सारा का सारा काम हमने इसके अंदर किया हुआ था, ठीक है, बिकॉज ये फंक्शन कोई इनपुट भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई आउटपुट भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं था, कोई रिटर्न नहीं था। तो वट एवर द फंक्शन हैज टू बी डू, आपको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा वो, है ना, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन से बनता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लियर स्क्रीन, गेट ch, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दोस काइंड ऑफ फंक्शंस, है ना, जहां यस उसको सर। मालूम है क्या करना है, बट उसको कोई इनपुट भी नहीं चाहिए, उसको कोई आउटपुट भी देने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो सच यस। फंक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी, है ना, ठीक है। फिर अभी एक फंक्शन हमने बनाया जहां पे क्या हुआ, हमने कुछ रिटर्न तो नहीं किया बट इनपुट जरूर लिया हमने, ठीक है, रिटर्न नहीं किया, इनपुट जरूर सर, ली। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जब फंक्शंस बनाते हैं और हमें सर यहाँ पे जेड डिक्लेयर करना पड़ा, हम्म। तो सर लोकली सर फंक्शन के बॉडी के अंदर सर जेड को डिक्लेयर करना और एक बार ग्लोबली सर डिक्लेयर करना, सर इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, और ये कितना हद तक सर प्रोग्राम से अफेक्ट करता है लार्ज स्केल पे? ये अगर हम डिफरेंस, हाँ, वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर करें तो वो कितना इफेक्ट करेगा, और अगर लोकल करते हैं तो कितना मतलब प्रोग्राम्स को सर मतलब ठीक देखिए जिस रखते हैं? जिस समय में सी का प्रोग्राम बनाया जाता है ना, जिस जब प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो उतना ज्यादा मैटर करेगा ही नहीं वो, है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन एक्चुअली में जब आप सिक्योर प्रोग्राम की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, देखिए यस सर। अभी जैसे ये Z यहाँ पे बना, ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ यस आके सर। Z को यूज करने की कोशिश कीजिए, Z विल नॉट बी एक्सेसिबल, मतलब सिक्योरिटी नॉट आएगी, है ना। एक्सेप्ट। तो मतलब यस जिसने सर। ये फंक्शन लिखा, जिसने ये फंक्शन लिखा बस उसको मालूम है, या उसको पता है कि Z कैसे करके ऑपरेट होगा एक्चुअली में। और अगर आपको मालूम भी है, अगर आपको पता भी है कि इसके अंदर Z है, बट यू वोंट बी एबल टू यूज दिस Z हियर, ठीक है, क्योंकि उसका स्कोप वही है, यस सर। वो बाहर जाके कुछ काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू अननेसेसरी मैनिपुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यस। कोई ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं INT Z इस तरह से ना, ठीक है, अगर हम ये कर देते हैं तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, ये Z यहाँ से भी मैनिपुलेट हो सकता है, यहाँ से मैनिपुलेट हो सकता है, मतलब किसी भी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा आइटम जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे डस्टबिन, ठीक है। तो आप यस सर। कंपेयर कीजिए आपके घर के अंदर का जो डस्टबिन रहता है, ठीक है, और घर के बाहर का जो डस्टबिन रहता है, जो पब्लिक डस्टबिन का हालत क्या रहता है, और घर के अंदर का डस्टबिन का हालत क्या रहता बहुत खराब। है ना। यस सर। तो बाहर वाला एकदम कचरा रहता है, बिकॉज कोई केयर नहीं करता हम्म। है और हर कोई उसको यूज कर लेता है, ठीक है। बट घर वाला क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। अगेन घर में भी, जैसे मेरे घर में तो क्या है कि कुछ ऐसे रूम है जो कॉमन है, जो सबके घर में रहता है, ठीक है, तो उसमें भी डस्टबिन रहता है। और जो पर्सनल रूम्स रहता है, जैसे बेडरूम्स रहता है लोगों का, है ना, ठीक है, उसमें भी डस्टबिन रहता है। तो आप देखिएगा जो बाहर कॉमन वाला जो डस्टबिन होता है ना, फिर वो ज्यादा गंदा होता है। यस सर।
अब जो सबसे बाहर है वो तो एकदम उसका तो हालत खराब है, बिकॉज मेनी पीपल पब्लिक सब यूज कर रहा है उसको, ठीक है, कोई केयर नहीं देता है। यस सर। बट घर का भी जो कॉमन जगह में जो रखा हुआ है ना, आप देखिएगा वो ज्यादा गंदा रहेगा नॉर्मली, ठीक है, देन द वंस विच आर इन योर रूम, ठीक है, आपके रूम में जो रहेगा वो कम यूज होगा, बिकॉज देखिए जितना कम लोग इस्तेमाल करता है उतना मिस यूज का चांसेस कम हो जाता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो यस वो सर। चीज है यहाँ पे कि अगर आप ऊपर बनाते हैं तो इट बिकम्स पब्लिक, इट बिकम्स ग्लोबल, रिमेंबर, ठीक है, तो कोई भी यूज कर सकता है कहीं से भी उसको, है ना। तो उसमें क्या था, रिस्क रहता है। तो ठीक है, चोरी का तो रिस्क रहता ही है, बट जिस जमाना में सी का प्रोग्राम लिखा जाता था उसमें लोग इतना वो चोरी उरी के पीछे नहीं थे, है ना। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कंप्यूटर में चोरी हो सकता है बोल के, बट इन दोज डेज इट वाज नॉट लाइक दैट। बट सबसे बड़ा चीज होता था एक्सीडेंटल मैनिपुलेशन, ठीक है। जैसे जेड को अगर हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, गलती से मैं जेड को यहाँ पे भी कॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी, मतलब इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। जैसे मैंने प्रोग्राम दिखाया आपको कि 2 लाख 2.5 लाख लाइन का भी प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए 2-3 हजार लाइन का हमने बना दिया प्रोग्राम, अब 2-3 हजार में मैंने कहाँ जेड यूज किया कहाँ नहीं यूज किया उतना तो याद थोड़ी ना रहेगा हमको, ठीक है। मैंने मान नो लीजिए एक सर। दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में भी उसको मैनिपुलेट कर लिया, फिर कहीं और भी मैनिपुलेट किया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अच्छा प्रोग्राम नहीं बनेगा, बग वाला प्रोग्राम बनेगा। अगर सिक्योरिटी को हम छोड़ भी दे, सिक्योरिटी को हटा भी दे, तो प्रोग्राम में हमारा बग्स बहुत सारा रहेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना लोकल लेवल पे आप इंप्लीमेंट करें चीजें उतना अच्छा है, ठीक है। ओके सर। तो दैट इज द डिफरेंस। तो मैं चाहने से मैं सोच रहा था दिखाने के लिए उस तरह से भी, बट वो अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक चीज ये जो है ना, मैं लगभग कभी नहीं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। गो टू कोई पूछता है तभी मैं बताता हूँ सी में, है ना, गो टू को, ठीक है। यस सर। बिकॉज गो टू क्या करता है, गो टू वायलेट्स, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ओके सर। तो देखिए सर सी, गोटू का हाँ, यूज करना तो सर उतना इफिशिएंट होता नहीं है सर। नहीं एफिशिएंसी मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, गोटू अगर यूज करेगा तो मिलता है, लेकिन जो काम गोटू कर देगा वो तो इफेल से भी हो सकता है, वो लूप से भी हो सकता है, यस ठीक सर। है ना। तो यस वो सर। बात है। प्लस गोटू में क्या है ना, गोटू इज एक्चुअली अनकंडीशनल ब्रांचिंग, मतलब बिना कंडीशन का ब्रांचिंग कर सकते हैं। तो उससे कभी कभी ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, ठीक है, कि वो इनफाइनाइट लूप में रिजल्ट करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, बिकॉज यस सर। है ना, इनहेरेंटली तो उसमें कोई कंडीशन डालने का जगह नहीं है, आप गो टू लेबल देते हैं, नहीं। ठीक है, लेबल कहीं पे भी हो सकता है, तो गलती से अगर आपने गलत जगह में लेबल डाल दिया है तब तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। तो इफ एल्स यस सर। कंडीशन पे चलता है, लूप्स जो हमारे पास में वो सब कंडीशन पे चलता है, लूप, है ना। तो वो सब में कंट्रोल हासिल करना आसान है, बट इसमें कंट्रोल हासिल करना मुश्किल है थोड़ा सा गो टू में, है ना। तो ये पुराना लैंग्वेजेस में जहाँ पे वो सब उतना अच्छा से नहीं था, लूप्स वगैरह इतना अच्छा से नहीं था, वहाँ ये सब काम करता था गो टू वगैरह, है ना, कि अनकंडीशनली आप जंप कर सकते हैं, आसानी के लिए बनाया गया था। बट अब तो क्या हुआ है देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग एक मेच्योर फील्ड होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना, ठीक है। यस सर। बैक्ड अप बाय लॉट्स ऑफ थ्योरी थिंग्स, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे जब सी पढ़ा था आपने तो कॉन्सेप्ट कम पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यस हम सर। प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। बट जैसे सी प्लस प्लस में आए वहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको बैकिंग चाहिए कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। जब तक आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स नहीं सीखेंगे तब तक सी प्लस प्लस प्रोग्राम करना मुश्किल है। लाख आप सीख लीजिए फंक्शन ओवरलोडिंग, लाख सीख लीजिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बट जब तक आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता होगा आप कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि हम कब बनाए कैसे बनाए, एकदम फिगर आउट नहीं हो पाएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग धीरे धीरे क्या होते जा रहा है और मेच्योर होते जा रहा है, ठीक है, बहुत मेच्योर फील्ड हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये सब चीज जो छोटा मोटा शॉर्टकट टेक्निक्स था ये सब हम लोग छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, ठीक है, अब इसमें नहीं जा रहे हम लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे मैं ये भी बता रहा था कि सी दो कैटेगरी में आता है, सी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है, एंड सी इज यस स्ट्रक्चर्ड सर। प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों में फर्क क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक तरह का पीओपी है, एक तरह का प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये दोनों में ये फर्क है कि जो यूजुअल पीओपी होता है, यूजुअल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा स्टेप को फॉलो कीजिए, आप जंप कर सकते हैं, पीछे भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में पीछे जंप करना अलाउड नहीं है, आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। आप जब भी जाएंगे आगे जाएंगे, आप पीछे नहीं जा सकते इसमें। तो लेकिन गोटू क्या ओके करता है, सर। गोटू आपको पीछे ले जा सकता है, ठीक है, गोटू में आप चाहे तो आप पीछे जा सकते हैं गोटू में जंप करके, है ना, ठीक है। तो मेन कारण वही है, उसके वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते हम लोग को, सिखाते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में क्या होता है ना, कि शुरू में जब ये आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपको आसान तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, जो देखने में आसान होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे उसमें कितना भी फॉल्ट क्यों ना हो, उसमें कितना भी गड़बड़ी क्यों ना हो, आपको वो तरीका बहुत अच्छा लगता है शुरू में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं गोटू को सिखाए नहीं, बिकॉज इसका आदत लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे एक आदत आप लोग को लगा हुआ है कि आप लोग सारा का सारा प्रोग्राम मेन में लिखने का आदत है आपको, है कि नहीं। जब भी यस सर। सी का प्रोग्राम करने बोला जाता है तो व्हाट यू डू, ये स्ट्रेट वे जंप इनटू मेन, और आप मेन में सारा प्रोग्राम लिख देते हैं, ठीक है। आप
मॉड्यूलराइजेशन के बारे में सोचते ही नहीं है, आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं सोचते नहीं है, आप पीओपी के बारे में सोचते ही नहीं, ठीक है ना। तो ये गंदा आदत लग गया असल में, और ये बहुत मुश्किल से जाएगा एक्चुअली में, देखिएगा, ठीक है। तो लाख हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट के साथ में, लेकिन नहीं जा पाता एक्चुअली में ये सब चीज़ें, है ना। मेरा खुद का नहीं गया था, तो बहुत पढ़ाते 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 अब जाके तो देखिए, अब मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम को हमेशा इस तरह से ब्रेक करके बनाने का, हमेशा, ठीक है। मेन को पहले लिख के और फिर दूसरा फंक्शंस बनाता हूँ, उसके बाद मेन में मैं कोशिश करता हूँ कॉल करने का, जहां तक होता है, जहां तक कोशिश होता है मैं ऐसे काम करने की कोशिश करता हूँ आजकल, है ना। बिकॉज सी का प्रिंसिपल ही यही था, सी का प्रिंसिपल था कि आप मेन में कुछ फंक्शन कॉल रखेंगे, ठीक है, आपको पूरा लॉजिक मेन में नहीं लिखना है, मेन में सिर्फ कुछ फंक्शंस को आप कॉल कीजिए, और बाकी का जितना लॉजिक है आप बाकी के फंक्शंस बनाते रहिए, अलग फंक्शन बनाइए उसके लिए, है ना, ठीक है। तो सी का लॉजिक ही यही है। बट इस लॉजिक तक हम पहुंच ही नहीं पाते, बिकॉज एक चैप्टर रहता है हमारे पास में यूजर डिफाइंड फंक्शन, उस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया छोड़ दिया, फिर उसके बाद बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता है, तो गड़बड़ हो जाता है उसके बाद में, है ना। तो ये सब कारण है। तो ये जो आदत है, मैंने देखा हुआ अच्छा से अच्छा प्रोग्रामर का भी बहुत बार आदत रहता है कि आप सारा का सारा प्रोग्राम मेन के अंदर में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड आवर प्रोग्राम्स इनटू फंक्शंस, ठीक है, कोशिश करना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। तो देखिए, तो अभी जैसे मैं ग्लोबल वेरिएबल्स भी कोशिश करता हूँ कम दिखाने का, क्योंकि अगर आदत लग गया, क्योंकि वो आसान है एक्चुअली में, देखिए अगर मैंने आई एन टी ए बी सी ऊपर डाल दिया ना, तो मुझे तो पैरामीटर का जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने ए बी सी यस यहाँ सर। पे अगर डिक्लेयर कर लिया, तो आई डोंट नीड एनी पैरामीटर, तब तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ए और बी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, और वही ए और बी को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन ऑलवेज यूज दैट ए एंड बी हियर। तो मुझे तो कहीं पैरामीटर पासिंग का जरूरत ही नहीं पड़ा अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अच्छा और एक चीज है, मेमोरी की तरफ से भी इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है इसका लाइफ टाइम पूरा प्रोग्राम होता है, मतलब एक बार क्रिएट हो गया तो जब तक प्रोग्राम आपका एंड नहीं होगा तब तक ये मेमोरी से जाएगा नहीं, मतलब ये हमेशा मेमोरी ऑक्यूपाई करके मतलब रखेगा। यूजलेसली वो वहाँ रहेगा। हाँ, यूजलेसली वहां पर रहेगा, जरूरत है नहीं है उससे मतलब नहीं, वो रहेगा हमेशा, ठीक है। बट ये जो लोकल वेरिएबल्स होता है विच आर ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ठीक है, इनको ऑटो वेरिएबल्स बोला जाता है। इनफैक्ट इसका डिक्लेरेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहने से ऑटो लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से ना, ऑटो इज ऑल्सो कीवर्ड, ऑटो आई एन टी जेड, ठीक है। इनफैक्ट ये जो हम लोग यूज करते हैं, ये ऑटो एस आई जी एन ई डी साइंड है, ठीक है, ऑटो साइन आई एन टी जेड है जो हम लोग यूज करते हैं, ये पूरा इसका डिक्लेरेशन एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज इसमें आप प्लस माइनस दोनों टाइप का वैल्यूज रख सकते हैं, तो इसीलिए साइंड है, ठीक है। इंटीजर है बिकॉज ये वो रेंज का डेटा ले सकता है जो इंटीजर का होता है, एंड इट इज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है। मतलब जब ये फंक्शन मेमोरी में आएगा तब ये क्रिएट होता है, और जैसे ये फंक्शन मेमोरी से हटेगा, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन कितना देर यस तक सर। मेमोरी में रहेगा, बस इतना देर तक, जितना देर तक ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये वाला ऐड, उतना ही देर तक ये फंक्शन मेमोरी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो दिस वेरिएबल z विल एग्जिस्ट इन मेमोरी ओनली फॉर दैट पीरियड, मतलब जब तक प्रोग्राम यहाँ पे है, ठीक है, जितना देर प्रोग्राम यहाँ पे है उतना ही देर ये z एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद में क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। नॉट ओनली z, इवन x एंड y ऑल्सो, ठीक है, ये दोनों भी उतना ही देर तक मेमोरी में रहेगा जितना देर तक ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइन सर एग्जीक्यूट, जितने देर तक सर फंक्शन सर जितने देर तक सर फंक्शन रैम में कॉल होता है उतना देर तक सर उस वेरिएबल के लिए मेमोरी सर बनेगा। बस उसके बाद में जैसे फंक्शन कॉल ऑफ हुआ, ठीक है, बस वेरिएबल पे चला गया वहां से, यस सर। ठीक है, तो मेमोरी आपका ओके रिकवर हो सर। जाएगा। तो ये देखिए, तो दो एडवांटेज तो ऐसे भी दिख गया हमको, एक तो दिख रहा है कि मेमोरी बचेगा अगर आप लोकल वेरिएबल ज्यादा यूज करेंगे तो, है ना, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है हमको, दूसरा बेनिफिट मिलता है कि वो एक्सीडेंटली डेटा चेंज नहीं होगा, तो उससे बग्स कम होगा प्रोग्राम के अंदर में, है ना, ठीक है। आपका ज्यादा कंट्रोल होगा, पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर में ज्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई, है ना। यस सर। और इसीलिए पैरामीटर पासिंग पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, और पैरामीटर पासिंग का अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास में, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ये वाला लाइन को ना, और एक बार कंपाइल भी करके देखते हैं, और ये सबको एक्स एंड वाई कर देते हैं वापस, और ये सब हटा देते हैं। तो देखिए रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट्स अंदर में क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहा है। तो देखिए एक्चुअली में ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर आप लिखिए मत लिखिए, बट यही सब चीज इसके साथ में हो रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल साइंड हो जाता है, ठीक है, और ये वेरिएबल ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नंबर्स, तो आप इसको अनसाइन कर सकते हैं हमेशा, ठीक है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, ये डेटा लेगा, मतलब नेगेटिव नंबर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज तो हमने कभी करके नहीं देखा, ये सब चीज हमने कभी ट्राई भी नहीं करके देखा हम लोगों ने ना, ठीक है। तो हम लोग ने ऑप्शनली छोड़ दिया ये सब चीजों को, कि हम लोग आईएनटी लिखते हैं और कंपाइलर के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या लगाएगा नहीं लगाएगा, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो बट इफ यू थॉरली रीड बुक्स, तो बुक्स में भी बहुत सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है। प्लस अगर किसी लैंग्वेज पे आप थोड़ा लंबा काम करते हैं तो ये सब चीज धीरे धीरे आते रहेगा, समझ में आते रहेगा, तो इसलिए वर्किंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वर्किंग इज इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए, तो ये सेकंड वर्जन हो गया हमारा।
अब कैटेगरी 3 क्रिएट करते हैं हम लोग, तो फिर से कॉपी कर लेते हैं कैटेगरी, किसी को भी 2 को 3 को किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, डॉट C2 कैटेगरी 3। चलिए, तो इन केस ऑफ कैटेगरी 3 व्हाट विल हैपन, हम आर्ग्यूमेंट्स भी लेंगे और एक रिटर्न वैल्यू भी लेंगे, ठीक है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड 1 रिटर्न वैल्यू, ओके। ठीक है, 1 रिटर्न वैल्यू है ना। तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रिटर्न के लिए हम लोग INT डाल देंगे, एक इंटीजर हम रिटर्न करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी एक INT डाल देते हैं, और ये लाइन अब यहाँ नहीं होगा, ये लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न क्या को रिटर्न करना है हमको, z को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अच्छा फंक्शन का एक्चुअली में ना, ठीक है। ज्यादातर फंक्शन हमारा ऐसा ही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर लाइक दिस इन आवर केस, है ना। तो हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं वहाँ पे कुछ हम वैल्यूज एज इनपुट लेते हैं और फिर कुछ कैलकुलेट करके हम लोग वापस कर देते हैं, ठीक है ना, डेटा को। तो ऐसा बहुत एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट है, पावर है, ये सब फंक्शन इसी कैटेगरी में आता है, कॉस साइन, है ना। ज्यादातर जो मैथमेटिकल फंक्शन है इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट्स लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 का निकालना है तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, कुछ लिखेंगे उसको कि एक वेरिएबल आएगा SQ जिसका टाइप फ्लोट या डबल हो सकता है, ठीक है। SQ इक्वल टू SQ RT, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। और ब्रैकेट में जिसका स्क्वायर रूट, मान लीजिए अगर एक कांस्टेंट का स्क्वायर रूट निकालना है 2 का, तो 2 डाल दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है, एंड देन वी आर हैविंग अ वेरिएबल ऑल्सो, जहाँ पे वो जो रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो इसको यूज करने का यही तरीका है, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर पावर निकालना है तो P फॉर पावर, ठीक है, इज इक्वल टू हमको 2 to the power 3 निकालना है, तो हम लिखेंगे POW फॉर पावर 2 to the power 3, ऐसे करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये रिटर्न करता है जो वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ डालते हैं। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी कैन गेट फॉर कैटेगरी 3। ज्यादातर जो फंक्शन है हमारे पास में कैटेगरी 3 का ही फंक्शन है ना, ठीक है। तो जिसमें क्या करते हैं, जिसमें मेन लॉजिक जो है हम लोग वो फंक्शन के अंदर बनाते हैं और फिर वैल्यूज को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फंक्शन हमारा जेनेरिक बनता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेनेरिक। यस तो जेनेरिक मतलब फॉर मोर देन वन सिचुएशन। सर, जेनेरिक जैसा शीशा में पढ़ना है सर, वो और इसमें सर डिफरेंस वो क्या है? लगभग सेम है, लगभग सेम है असल में, ठीक है। ओके सर। कॉन्सेप्ट यहीं से वहां पे जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं से, जैसे देखिए अभी जब मैंने जेनेरिक फंक्शन बोला उसका मतलब है कि एक से ज्यादा सिचुएशन के लिए, है ना। हम्म। जैसे देखिए ये जो एडिशन का हमारा फंक्शन है, इट कैन ऐड 2 मार्क्स। देखिए जो पुराना वाला था जहाँ पे हमने ये लिखा, देखिए ये जो हमारा मैसेज यहाँ पे हमने दिया हुआ था, रिटर्न के जगह में यहाँ पे मैसेज आ रहा था ना, ये वाला प्रिंट एफ द सम इज दिस, ठीक यस। है। तो अगर इस तरह से आप प्रिंट करेंगे तो ये हमेशा लिखेगा द सम इज दिस, क्या ये लिख पाएगा द सम ऑफ एज इज दिस, या द सम ऑफ द टोटल मार्क्स इज, ऐसे लिख पाएगा। टोटल मार्क्स भी तो ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का टोटल हम्म। निकालना है हमको, तो दोनों का मार्क्स हम इसको दे देंगे तो टोटल निकाल देगा। बट ये मैसेज तो फिर यस कस्टमाइज सर। नहीं हो पाएगा ना, ये तो द सम नहीं इज सर। लिखेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना लिखेगा द टोटल मार्क्स इज दिस, तो ऐसा नहीं सर लिखेगा इसको वो। सर मेन में सर कर देते हैं सर, हाँ एग्जैक्टली वही मेन जहाँ में, पे सर, बिल्कुल। तो मेन में जब करने फंक्शन के से लिए, कॉल के बाद देते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, एकदम वेरी राइट, ठीक है। तो हम्म। मतलब यहाँ से तो वैल्यू हमको रिटर्न करवाना पड़ेगा ना, और फिर हमको मेन में क्या करना यस। पड़ेगा, मेन में मेन जाके में ये सर लाइन हमको, वेरिएबल। हाँ हाँ। ये लाइन को ये हमको सर वहां जिसको लिखना सर पड़ेगा। पास करे वो वेरिएबल देना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो एक वेरिएबल जैसे हम लोग यहाँ पे सी बना लेंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सी इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हम्म। टोटल निकालेगा, टोटल जो आएगा वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड देन वो दैट सी सी वी के हैव टू अंदर हो डिस्प्ले, है ना। जाएगा। तो अब देखिए, यस अब ये सर। मैसेज को हम लोग अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि द टोटल मार्क्स इज दिस, ठीक है, या वट एवर, ठीक है, इस तरह से हम लोग ये मैसेज को चेंज कर यस सकते सर। हैं। तो ये फंक्शन एक तरह से जेनेरिक हो गया, मतलब एक से ज्यादा सिचुएशन के लिए बन गया, है ना, ठीक है। लेकिन यस सर। अभी भी, ठीक है, ऑल्दो ये जेनेरिक हो गया, ठीक है, ऑल्दो द फंक्शन, द above function has become generic, but ठीक है, it is still, ठीक है, attached to a single type, ठीक है। तो देखिए ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न तो इंटीजर ही कर रहा है ना,
क्या ये फंक्शन यस। कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फंक्शन फ्लोट रिटर्न कर सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। जो यहाँ पे हमने लिखा वही रिटर्न कर सकता है, और जो हमने यहाँ पे लिखा वही वैल्यू ये एक्सेप्ट कर सकता है ना, ठीक है। तो ये जेनेरिक है, लेकिन उतना भी जेनेरिक नहीं है, ठीक है। अभी भी ये किसी एक टाइप के साथ में चिपका हुआ है, ठीक है ना। किसी एक टाइप के साथ में चिपका हुआ है। तो वो जो जेनेरिक हम सी शार्प में पढ़ेंगे ना, वहां पे जो हमारा टाइप होगा वो टाइप को हम टी बुलाएंगे। द टाइप विल बी टी। यस सर। और ये जो टी टाइप होगा ये कुछ भी हो सकता है जब रन करेगा हमारा प्रोग्राम। इट कैन बी इंटीजर, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ये जो आई एन टी की जगह में टी लिखना है हमको। तो वाई का टाइप, एक्स का टाइप टी होगा। और ये टी आप डिसाइड कर सकते हैं जब कॉल करेंगे, जब यहाँ कॉल करेंगे उस समय में डिसाइड किया जा सकता है। टी में हम इंटीजर भी पास कर सकते हैं, इसमें कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, इसमें फ्लोट भी पास कर सकते हैं। एनी वैल्यू कैन बी पास्ड, है ना। तो अभी देखिए, अभी अगर आप अगर बात करें सी में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सी में तो हमने कल भी बात किया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन सी, ठीक है। बट सी प्लस प्लस में अगर आपको ये चीज अचीव करना हो कि सेम ऐड में इंटीजर का यूज करना, तो वो भी हो सकता है। सेम ऐड में अगर हमको फ्लोट यूज करना है तो एक और फंक्शन बना दीजिए, मतलब ओवरलोड कर दीजिए ऐड को, है ना, फ्लोट के साथ में, तब हो जाएगा। लेकिन यस। हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा ना, फॉर फ्लोट डिफरेंट, फॉर इंटीजर डिफरेंट, फॉर डबल डिफरेंट, हमको हर किसी के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। बट ये कॉन्सेप्ट जेनेरिक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम ये एक ही फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लगभग सारा टाइप्स को यूज कर सकेंगे ना। जो भी टाइप्स होता है उसको हम क्या करेंगे, जो भी कंपेटिबल टाइप्स होता है, बिकॉज एडिशन तो हम सबके साथ नहीं करेंगे ना, वी कैन नॉट यूज कैरेक्टर्स फॉर एडिशन। तो कैरेक्टर्स यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, बट बाकी सारा टाइप्स क्या होगा यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये है जेनरिक का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे जो सी शार्प में कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग इसमें क्या नाम है, सी प्लस प्लस में इसको टेम्पलेट्स बुलाते थे, ठीक है। सी प्लस में भी सपोर्ट होता है ये, तो इसको टेम्पलेट बुलाते हैं। सी में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो सी प्लस प्लस में है जिसमें टेम्पलेट्स बुलाया जाता था इसको, है ना, जेनेरिक्स को, ठीक है। जावा में कलेक्शंस बुलाते हैं इसी को, ठीक है। ओके सर। तो सब जगह लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट मिलता है हमको। तो चलिए, ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, जहाँ पे देखिए यहाँ से कोई मैसेज हम डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, ना कोई इनपुट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो खाली क्या किया हमने, जो कोर लॉजिक है, ठीक है, कोर लॉजिक ऐड करने का जो कोर लॉजिक है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में बाकी सारा इनपुट आउटपुट का काम जहाँ पे इसको कॉल किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इसको बुलाया जाएगा वहाँ पे सारा चीज हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह का फंक्शंस मिलेगा, दिखेगा, ठीक है, ज्यादातर। तो चलिए, अगर कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं होगा। हाँ, ये तो कॉपी है। वही 5 वही 6, द सम इज 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यस सर। आ, तीसरा टाइप का, ठीक है। देन लेट्स गो टू कैटेगरी 4। चलिए, कैटेगरी 4, तो जिसमें आर्ग्यूमेंट्स यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। कैटेगरी 4 जिसमें विथ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट वन रिटर्न वैल्यू, है ना, इसमें एक रिटर्न वैल्यू यस होगा। सर। तो अब देखिए, आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि जो इनपुट है हमको वहीं लेना होगा, मतलब ये सब लाइन हमको वापस उस फंक्शन के अंदर लेके जाना होगा, ठीक है। विल हैव टू टेक दिस थिंग्स इनसाइड द फंक्शन। ये हम लोग अंदर लेके चले गए, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ए बी को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो फिर ऊपर से डिक्लेयर करना पड़ेगा सी, ठीक है, रिटर्न सी। तो सी वो डिस्प्ले नहीं करा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले के लिए हमको वहां से मिल जाएगा, और वी डोंट नीड दिस आल्सो, आर्गुमेंट नहीं चाहिए हमको यहाँ पे। तो ये आर्गुमेंट चेंज कर दिए मतलब यहाँ पे। हाँ, तो ये कैटेगरी वही है ना, कैटेगरी 4 में हमको आर्गुमेंट यूज नहीं करना है, ठीक है। फंक्शन में कोई ओके आर्गुमेंट यूज सर। नहीं करना है हमको। इसका ब्रैकेट खाली रहना चाहिए, बट इट रिटर्न्स, ठीक है, ये कुछ रिटर्न करेगा, है ना। यस सर। तो इस तरह से ये रिटर्न करेगा। तो इसलिए इनपुट हमने यहीं पे ले लिया है, ठीक है। बट ये सी को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना होगा हमको। नाउ दिस सी एंड दिस सी आर डिफरेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये इसका मेन का सी है, और ये इसका ऐड स्कोप का यहाँ सी पे है, चेंज रिमेंबर। हो रहा है। हाँ यस सर, इसका स्कोप सर मतलब पार्टिकुलरली सर काम करेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका स्कोप फंक्शन रहता है, फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, है ना। तो चलिए, बाकी एंड वही। सी वाले में। हाँ, तो इनपुट वाला हमने यहाँ ले लिया, बिकॉज यहाँ पे इनपुट मिलने का इसको स्कोप नहीं है, कहीं से मिल नहीं रहा है इनपुट, है ना, ठीक है। दैट इज वाई हमने ये ले लिया, है ना। तो चलिए, इसको एक बार ओके सर। कंपाइल करके देख लिया जाए।
कैटेगरी 4, तो रिजल्ट द सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं पे हमने रिटर्न टाइप का इस्तेमाल किया, कहीं पे नहीं किया, कहीं आर्ग्यूमेंट्स यूज किया, कहीं नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए सी में तो पाई का कोई फंक्शन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, सी डजंट हैव अ फंक्शन फॉर पाई, बट मान लीजिए आपको पाई का फंक्शन बनाना है, हालांकि कोई ज्यादा यूजफुल होता नहीं है बिकॉज हमको उसका वैल्यू पता है, ठीक है, पाई का वैल्यू है 3.14, ये हमको पता है पहले से। तो जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करके हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। तो बट अगर बनाना होगा, ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं पाई का एक फंक्शन, तो ये मैं यहाँ दिखाता हूँ अलग से। तो वी कैन मेक अ फंक्शन पाई, तो जो कि रिटर्न करेगा एक फ्लोट, ठीक है, फ्लोट पाई, है ना, एंड इट वोंट टेक एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि हमको कैसे डिवाइड करना है, आर ए टी एन रिटर्न, ठीक है, 22/7, बस इसको रिटर्न कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इफ यू राइट द फंक्शन लाइक दिस, ये पाई का वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बट इसके लिए फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ पाई, रिमेंबर, है ना, ठीक है। हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो फिजिक्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, वो सब फिजिक्स मैथ्स में यूज करते हैं, बहुत सारा ऐसा कांस्टेंट है जिसका याद नहीं रहता, जैसे इफ यू रिमेंबर स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना, तो इसका कितना था स्मॉल जी का 9.8, कैपिटल जी तो मुझे भी याद नहीं, ठीक है, कैपिटल जी कितना था, यस सर। 1 था ना, क्या था, है ना, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर। तो ये सब के पीछे तो कैलकुलेशन है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हालांकि याद रहता है तो हम लोग सिंपली 9.8 डाल के काम चला लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तब तो उसके लिए हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसमें तो कोई इनपुट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारा नॉन क्वांटिटीज होता है, ठीक है, सारा नॉन क्वांटिटीज होता है, उसी के ऊपर में हिसाब किताब करके हमको ये फिगर निकाल देना है, ठीक है, वी हैव टू टेक आउट दिस फिगर, रिमेंबर, है ना। तो ऐसे केसेस में हमको ब्रैकेट में कुछ देने का जरूरत नहीं, ठीक है, वी डोंट हैव टू गिव एनीथिंग इन द ब्रैकेट, है ना, ठीक है, ब्रैकेट खाली रहेगा उस केस में। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन है, जैसे एक्सेल में होता है ऐसा फंक्शन, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं एक्सेल में, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। तो देखिए एक्सेल का फंक्शन भी अंदर से यही है जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेल का फंक्शन से बिल्कुल इस तरह से काम करता है, अंदर में कहीं ना कहीं जैसे हम लोग लिखते हैं इक्वल टू पाई, देखिए यहाँ पे, तो पाई इज अ फंक्शन यार, देखिए ना, दिखा दिया वो, सी में नहीं ये फंक्शन, बट यहाँ पे ये फंक्शन है हमारे पास में एक्सेल के अंदर में, 3.14 दिखा रहा है वैल्यू, है ना। तो और देखिएगा जब हम लिखते हैं इक्वल टू पाई, तो इसका ब्रैकेट हमेशा खाली दिखाएगा, देखिए, है ना, नीचे में दिखा रहा है सिंटेक्स, तो दिखा रहा है खाली यस है सर। ब्रैकेट। बट व्हेन वी राइट सम लिखिएगा तो देखिए बोल रहा है कि कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए, नंबर 1 नंबर 2, और फिर देखिए वहाँ पे एंड सो ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जैसे हमने कल देखा था वो वाला वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शंस में, ठीक है, तो वहाँ पे वो 3 डॉट आ रहा यस। है, ठीक है। तो मतलब इसमें भी आप दुनिया भर का, ठीक है, एनी नंबर ऑफ ये नंबर्स दे सकते हैं, जैसे आप 45 67 ऐसा टाइप करते जाइए, ये चला जाएगा आगे में ना, जाते रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस यू कैन गो ऑन गिविंग इट, है ना। और एंटर दबाएंगे तो आपको सम निकाल के दे देगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स आपने डाला है उसका सम कितना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली दे मे हैव यूज द सेम थिंग जो वो हमने कल डिस्कस किया था, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वही यूज किया है यहाँ पे इसके अंदर में, ठीक है, जो ये फंक्शन यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके यस बाद सर। में और एक फंक्शन है यहाँ पे नाउ के नाम से, आप देखिएगा, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन बाय द नेम नाउ, जो कि फिर से ब्रैकेट में कुछ नहीं लेता, देखिए इसका ब्रैकेट खाली है। ये क्या करेगा, अभी करंट का डेट एंड टाइम आपको दे देगा, इफ यू प्रेस एंटर तो 3 हैश आ रहा है, बिकॉज सेल का साइज छोटा है, सेल का साइज बड़ा कीजिए, देखिए द करंट डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा, ठीक है, क्या 24 तारीख है, 6:29 हो रहा है, आपको बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये नाउ, उसी तरह से एक टुडे नाम का ये फंक्शन होता है विच विल गिव यू टुडेज डेट ओनली, ठीक है, टुडे सिर्फ देगा आज का डेट, है ना। नाउ विल गिव यू बोथ द थिंग्स, टाइम एंड डेट दोनों देता है, बट टुडे आपको क्या देता है, टुडे आपको डेट देता है आज का, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट देखिए, तो ये जो फंक्शंस आपने देखा ये ब्रैकेट में कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है, दे आर रिटर्निंग समथिंग, वैल्यू दे रहा है हमको, ठीक है, बट ये नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं ये कुछ हमसे ले नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये चौथा कैटेगरी का फंक्शन था। बट यहाँ पे भी आपको मिलेगा साइन कॉस का मिलेगा, ठीक है। तो साइन कोई भी नंबर डालिए इसके अंदर, मान लीजिए 1, ठीक है, और उसके अंदर एंटर दबाइए तो एक वैल्यू आपको दे दिया इतना है, ठीक है। तो सपोज टी एन 10 भी नाम का होगा, ठीक है, 1 ऐसे करके हमने डाला, एंटर, ठीक है, तो ये बता रहा है इतना 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से, है ना, ठीक है, इक्वल टू यस। 10
45 समथिंग है ना, इस तरह से बता रहा है। तो देखिए ये सब कौन सा कैटेगरी का है, ये थर्ड कैटेगरी का है, जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हैं, कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। यू आर रिटर्निंग ऑल्सो समथिंग, ये जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू यहाँ दिखा रहा है ये सब, ठीक है। दिस आर द रिटर्न वैल्यूज है ना, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है यहाँ पे, एंड दे आर टेकिंग सम आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट के अंदर में कुछ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे भी पावर मिलेगा आपको, ठीक है। POWER पावर नाम से एक फंक्शन है, जहाँ पे आपको बेस और एक्सपोनेंट मतलब नंबर उसका पावर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज 2 to the power 3 निकालना है, तो आप ऐसे करके डालिए और एंटर दबाइए, तो देखिए 8 आ गया। तो ये रिटर्न भी कर रहा है, एंड देन यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स आल्सो हियर, है ना, ठीक है। इस तरह का ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी 2 यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज उस तरह का सिचुएशन नहीं है ये, ठीक है। उस तरह का सिचुएशन यहाँ नहीं है, तो उस तरह का फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। आपको मेनली यहाँ पे कैटेगरी 3 और 4 का फंक्शन ज्यादा मिलता है इसके अंदर में, एक्सेल के अंदर में, है ना, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास में कैटेगरी 5 है, जिसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो मतलब ये याद करना पड़ेगा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये वाला, तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, जो हमारा कैटेगरी 2 या 3 दोनों में से किसी को यूज किया जा सकता है, 3 को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉपी बनाते हैं हम लोग कैटेगरी 3 वाले का, उसको दूसरा नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस नाम देते हैं। तो देखिए ना, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस मींस एड्रेस है ना, ठीक है। एड्रेस से कॉल करना है, तो मतलब ये जो हमने डेटा पास किया है, इसको ऐसे पास नहीं करना, हमको वैल्यू पास नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास एड्रेस, ठीक है। वी हैव टू पास एड्रेस, इस तरह से हमको पास करना है, ठीक है। जैसे आप स्कैन में करते देखिए, ठीक है। स्कैन में क्या करते हैं, यू पास एड्रेस, ठीक है। आप एड्रेस को पास करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो एड्रेस पास करना है, बट इतना करके अगर मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो आपको एरर आएगा, आपको बोलेगा यहाँ पे टाइप इनकम्पेटिबल है, ठीक है। ये एड्रेस लेने का लायक नहीं, ये जो दो वेरिएबल है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट विल से। तो अगर हम इसको कंपाइल करें, तो देखिए ना, वहीं पे बताया आपको कि एक्सपेक्टेड इंटीजर, ठीक है। लेकिन क्या मिला, मुझे मिला इंटीजर का पॉइंटर बता रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। इंटीजर का पॉइंटर बता रहा है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे ये फंक्शन में आप बोल रहे हैं कि मुझे इंटीजर चाहिए, ठीक है, बट मिल क्या रहा है, मिल रहा है आपको एक पॉइंटर मिल रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। तो सी में वो कौन सा वेरिएबल है, इसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं, इट इज पॉइंटर, है ना। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। तो अगर आपको एड्रेसेस के साथ काम करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉइंटर, है ना। ये सबको पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी टाइप उसी तरह से मेंशन कर देना होगा कि क्या हो रहा है, पॉइंटर हम यहाँ से पॉइंटर लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए अभी हम कंपाइल करते हैं, देखिए एक खाली प्रॉब्लम आया नीचे में कि ये भी तो पॉइंटर ही होगा, लाइक दिस, बस, ठीक है। रिजल्ट फिर से वही सेम, ठीक है। रिजल्ट फिर से वही सेम, बट आर्किटेक्चर वाइज कुछ चेंजेस आए, ठीक है। उसके लिए हमको मेमोरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज ये जो एक्सेल का शीट अभी हमको दिख रहा है, ठीक है, ये एक्सेल का शीट जो दिख रहा है वो हमारा मेमोरी है, ठीक है। तो मे बी आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो पहले मैं दिखाता था इस तरह से, जैसे मान लीजिए जो वेरिएबल्स है ना, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये फंक्शन मेन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेन के अंदर में ए बी सी है, तो मैं ऐसे क्या करता था, लेबल कर देता था। जैसे ये बॉक्स ए हो गया मान लीजिए, तो मैंने ऊपर ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी, विच इज इनकरेक्ट, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, होता कुछ इस तरह से, ठीक है। एक सिंबल टेबल में यूज होता है, ठीक है, SYMBL सिंबल टेबल यूज होता है। तो जहाँ पे सिंबल का नाम लिखा रहता है, ठीक है, फिर उसका जो भी पेरेंट है या फंक्शन, कौन सा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद में उसका बाइट्स का रिक्वायरमेंट कितना रहता है वो लिखा रहता है, और उसके बाद में वो किस लोकेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो लोकेशन लिखा रहता है। जहां से स्टार्ट होगा वो लोकेशन नॉर्मली लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह से ना। तो दिस टेबल इज नोन एज अ सिंबल टेबल, रिमेंबर, ठीक है। तो एक्चुअली मेमोरी में तो देखिए सबका एड्रेस पहले से फिक्स है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, उसका एड्रेस मुझे यहाँ दिखा रहा है A9, ठीक है। हालांकि जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है, डिस्कस करते हैं उसको भी, ठीक है। बट अभी मान लीजिए ये हर एक सेल जो है वो हमारा मेमोरी का लोकेशन है,
और सबका ठीक है एक एड्रेस है, देखिए जो प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स है कि दिस इज A5, ठीक है, दिस इज C4, इट इज फिक्स फ्रॉम बिफोर, है ना, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, यस सर। और सिंबल टेबल नॉर्मली शुरू में आके बना देगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो शुरू में आके, ये भी मेमोरी में जाता है, दिस आल्सो गोज इन द मेमोरी ओनली, ठीक है, यस। सिंबल टेबल भी चला गया मेमोरी में, है ना। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो पहले ये तीनों वेरिएबल क्रिएट होगा, रिमेंबर इसी ऑर्डर में तीनों वेरिएबल क्रिएट होगा, ए बी एंड सी क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो किसका ए, किसका बी, किसका सी, मेन का, MAIN मेन, है ना, मेन, मेन एंड मेन, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद में देखिए ये तीन वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ, उसके बाद में ये, अभी हम कॉल बाय वैल्यू में जाते हैं, जो पुराना, तो ये पॉइंटर हम छोड़ते हैं, अभी पॉइंटर नहीं, मान लीजिए एक्स वाई जेड नॉर्मल वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड दे आर नॉर्मल वेरिएबल्स, बट इन विच फंक्शन दे आर डिक्लेयर्ड, ऐड में डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब देखिए अगर आप पुराना टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो इंटीजर को 2 बाइट्स चाहिए होता था मेमोरी में, है ना, ठीक है। बट अगर आप GCC यूज कर रहे हैं या मीन्स डब्ल्यू जो कि डेव C++ में यूज होता है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं, मीन्स यू आर यूजिंग 4 बाइट्स, रिमेंबर, ठीक है, 32 बिट्स, ठीक है, 4 बाइट, है ना। तो ये सब चीजें आप बहुत आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इफ यू राइट अ सिंपल प्रोग्राम जहाँ साइज निकाल के देखा जा सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको, साइज भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, Gedit, सपोज यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर एक्सपेरिमेंट डॉट सी। देखिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया ए, मैं इसका साइज देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द साइज ऑफ ए इन द मेमोरी, है ना। तो आप यहाँ लिखिए printf द साइज ऑफ ए इज, ठीक है, और यहाँ पे डालिए %d, फुल स्टॉप, /n डाल देता हूँ एक, और कॉमा करके एक फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, साइज ऑफ नाम से, या इसको आप साइज ऑपरेटर भी ऑफ। बुला सकते हैं, इट्स एन ऑपरेटर, ठीक है, यस सर। साइज ऑफ, यस। ठीक है। तो साइज ऑफ, और उसके बाद में आप ए डालिए यहाँ पे, ठीक है। सर इसके साइज को सर बताएगा। हाँ ये साइज बता देगा ए का कि कितना साइज है ए का, है ना। तो इफ यू कंपाइल एंड रन इट, हाँ चलिए यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि जो डेटा भी आएगा, ठीक है, तो वो लॉन्ग लॉन्ग, अनसाइन इन। हाँ लॉन्ग अनसाइन ए आएगा, ठीक है, तो इसीलिए आप LD करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू कैन यूज LD इंस्टेड एल ऑफ डी। ओनली डी। यस सर। तो हो गया। बट टर्बो C++ में ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, टर्बो C++ में एकदम आराम से काम कर जाता है। ठीक है। तो देखिए कितना दिखाया, द साइज ऑफ ए इज 4। 4, है ना, तो साइज ऑफ ए इज 4, और ये बाइट्स में होता है तो हम चाहने से यहाँ पे बाइट्स पहले से मेंशन कर सकते हैं, BYT, ठीक है, बाय। ऐसे करके मैं बाइट्स कर देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर का देखिएगा तो 1 आएगा, तो 1 का तो बाइट्स लिखना सही नहीं होगा ना, बाइट सही होगा, ठीक है। तो जैसे आप यस। चाहे तो कैरेक्टर का भी ट्राई कर सकते हैं, CHAR, तो सबका आप देख सकते हैं इसी तरह से ट्राई कर करके। तो देखिए फॉर कैरेक्टर हाउ मच, 1 बाइट, ठीक है। तो ये टर्बो C++ में उतना ही रहता है, यहाँ पे भी उतना ही रहता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फर्क कहाँ है, फर्क आए इंटीजर में, टर्बो C++ में आप सेम प्रोग्राम लिखे जाके, ठीक है, यूल गेट 2 बाइट्स, ठीक है। इंटीजर कितना मिलता है वहाँ पे, 2 बाइट्स मिलता है, और यहाँ पे मिलता है 4 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आप डबल का चेक कीजिएगा तो डबल का आपको मिलेगा 8 बाइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, देखिए 8 बाइट्स, है ना। फिर उसके बाद में आप फ्लोट का चेक कीजिएगा तो फ्लोट का 4 बाइट्स तो ही सर मिलता फिर है। 4। तो ये तो टर्बो C++ में 4 ही था, देखिए ना, 4 बाइट्स है ना, इस तरह से, है ना। तो ऐसे करके आपको साइज पता चल जा रहा है, ठीक है। बट इफ इट इज अ पॉइंटर, ठीक है, अगर ये पॉइंटर है, ठीक है, अगर ये पॉइंटर है तो नो मैटर, कोई भी आप लीजिए, कोई भी आप लीजिए, आपको कितना मिलेगा, 8 बाइट्स तो मिलेगा, इसका ठीक है। पता एक फिक्स होता है सर। किसका, मतलब पॉइंटर में सर कोई भी सर लेंगे हाँ, डाटा टाइप सबका फिक्स हाँ वो रहता है। फिक्स, एकदम फिक्स रहता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। तो असल में पॉइंटर का साइज डिपेंडेंट होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के ऊपर में, ठीक है। अगर आपके पास में 64 बिट कंप्यूटर है तो 64 बिट कंप्यूटर मतलब 8 बाइट्स, ठीक है, तो उसमें यस। हमेशा 8 आएगा। बट अगर आप किसी पुराना कंप्यूटर में 32 बिट का कंप्यूटर में ट्राई कर 32। रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे 32 तो वहाँ आएगा पे हमेशा, सर। हाँ, उसमें हमेशा 4 बाइट का आएगा, ठीक है। ओके। या कंप्यूटर आपके पास 64 बिट है लेकिन जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हो वो 32 बिट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वहाँ पे वो इशू आता है, ठीक है, वो भी इशू आता है।
कि मतलब वो 4 बाइट्स ही लेता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये टोटली आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है पॉइंटर का, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द ओएस आर्किटेक्चर स्पेशली। तो अगर आपका ओएस 64 बिट है तो वो 64 बिट लेगा, ठीक है। अगर 32 बिट है, 32 बिट। पुराना जमाना में जब टर्बो सी प्लस चलता था उस समय डॉस होता था, डॉस was 16 बिट, है ना, 16 बिट का था। यस। तो उस समय में वो 16 बिट ही लेता था, ठीक है। तो उसी हिसाब से होता था। तो पॉइंटर में देखिए, अब ये देख भी लीजिए ये सब चीज को, कि अगर मैं आईएनटी भी डालता हूँ, ठीक है, या मैं कैरेक्टर भी डालता हूँ, देखिए, क्योंकि कैरेक्टर का 1 बाइट होता है नॉर्मली, बट कैरेक्टर का पॉइंटर जब हम यूज करेंगे तो आप देखिएगा कि द साइज विल बी वेरी मच द सेम, 8 बाइट्स ओनली, है ना, ठीक है। 8 यस बाइट सर। का होता है ना, ठीक है। तो यस चलिए, सर। अब ये मालूम चल गया हमको साइज वगैरह, ठीक है। तो एक्चुअली में ये मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज, ठीक है, इसी के हिसाब से मेमोरी मैपिंग होता है। मान लीजिए पहले से फिक्स्ड है कि ये एक एक जो बॉक्स है ये 1 बाइट का है, ठीक है, इट्स ऑफ 1 बाइट, है ना। तो जब मैं ए का लोकेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ए को यहाँ रैंडमली स्टोर किया जाता है, नाम ये ना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडमली कहीं पे भी सेव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये A13 में हम क्या सेव कर रहे हैं, ए को सेव कर रहे हैं, ठीक है। A13 में ए सेव हो रहा है, ठीक है, A13। तो उसको कितना बाइट चाहिए, 4 बाइट। तो 1 2 3 4, ये चारों बाइट वो यूज करेगा, ठीक है ना, चारों बाइट यूज करेगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले एक बॉर्डर घेर देता हूँ, एक बॉर्डर इस तरह देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है। तो देखिए कहीं से नहीं पता चलेगा, यहाँ पे कहीं ए लेबल्ड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ए इज नॉट लेबल्ड एनीवेयर, ठीक है। तो ए यस सर। के पास जाना है तो हमको ये लोकेशन जाना पड़ेगा। ए का लोकेशन कितना है, A13, तो आप A13 में जाइएगा तो ए मिल जाएगा, ये है ना, ठीक है। और 4 बाइट से। और डेटा दिखिएगा, जैसे मैं एक बार थोड़ा देर के लिए इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्टोर किया, जैसे 5 स्टोर किया, रिमेंबर, ठीक है, मैंने 5 स्टोर किया, तो ये ऐसे करके सेव नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, ये डजंट सेव लाइक दिस। बट ये कैसे सेव होगा, देखिए, ये 32 बिट का एक नंबर बनाएगा। तो 5 का बाइनरी कितना होता है, 5 का बाइनरी होता है 101, ऐसे करके, है ना, ठीक है। दिस इज द बाइनरी ऑफ 5, है ना, ठीक है। बट ये कैसे सेव होगा, ये ऐसे सेव होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ सर पे 1 के आगे सर 0 50 लगाते चला जाएगा। ऐसे करके ना जीरो लगाते चला जाएगा। यस। लेकिन मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ से गायब हो जाता है एक्सेल में, बिकॉज ये इसको तो इंटीजर मान के चल रहा है, इसको तो बाइनरी मान के चलता ही नहीं है ना। तो मैं एक ये लगा देता हूँ सिंगल कोटेशन, तो फिर ले लेगा 1 2 3 4 5 ऐसे। तो लेकिन ये सब जगह भी खाली नहीं होगा, ये सब जगह में भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डालते वो हुए जाना 8 8 पड़ेगा। सर 0 हाँ बैठता चला जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो ये डालते जाना पड़ेगा, तो ऐसे करके एक्चुअली में ये ऐसा मतलब मेमोरी में मैपिंग। ऐसे करके स्टोर होता है, देखिए, ठीक है ना। अगर 5 को भी स्टोर करना है तो वो पूरा का पूरा 32 बिट लेके ही स्टोर करेगा, मतलब 32 डिजिट्स होना ही चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। 0 हो 1 हो उससे मतलब नहीं, बट इट शुड बी 32। तो एक्चुअली जो वैल्यू है वो तो इसी की वजह से आ रहा है, लास्ट का 3 बिट से ही आ रहा है, ठीक है, 101 से ही आ रहा है, इसके आगे जीरो ही है। बट ये मैंडेटरी है कि ऐसे ही आपको सेव करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। बट अब देखिए, हम लोग तो ऐसे भी हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने आर्किटेक्चर आपको बता दिया, ठीक है। बट जब मैं अब स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसको मर्ज कर देना पड़ता है, और मुझे नंबर ऐसे करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख के इस तरह से दिखाना पड़ता है कि देखो भाई 5 यहाँ पे आके स्टोर हो गया, ठीक है ना। 5 हैज बीन स्टोर्ड लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाना पड़ता है। तो सिमिलरली जैसे ये ए यहाँ आके स्टोर हो गया, ठीक है, बी में कहीं और डाल देता हूँ, बी को यहाँ डाल देता हूँ, द प्लेस इज E9, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग E9 में, ठीक है, E9। तो लेट अस गो टू E9 अगेन, कहाँ था E9, ये था। 1 2 3 4, 4 बाइट्स मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और इसको एक बॉर्डर भी डाल देते हैं, ये लीजिए, और हमने 6 यहाँ पे डाल दिया, है ना, 6 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब सी को भी कहीं बना देते हैं हम लोग, सी को भी कहीं डाल देते हैं, सपोज सी इज हियर, 1 2 3 4, है ना। खाली मर्ज करके मैं छोड़ देता हूँ, बॉर्डर नहीं डालता हूँ, ये सी हो गया हमारा दिस वन, ठीक है। ये बॉर्डर डाल ही देते हैं, चलिए। तो अभी तक सी में कुछ नहीं आया मान लीजिए। अब इसका भी अपडेट कर देते हैं, इट इज इन C16, ठीक है। नाउ यहाँ पे x बना लेते हैं, तो इसके लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कितना है, E16। तो E16 में x आ गया मान लीजिए, E16 में x आ गया, इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, दिस इज माई y कितना है, B21। देखिए इंटरनली मेमोरी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। z को हम लोग यहाँ कहीं बना लेते हैं, इसमें ये रहा, ठीक है, दिस इज z। तो व्हाट इज द लोकेशन, C10। चलिए, तो ये हमारा मेमोरी में रिजर्व हो गया सब, है ना, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके काम किया। तो अब देखिए अभी हो क्या रहा है, हमने इनपुट लिया, फिर से वो प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग, कैटेगरी कॉल बाय रेफरेंस, है ना, इसमें जाते हैं। तो देखिए अभी इसको मान के चलिए कि ये पॉइंटर्स नहीं, ठीक है, दे आर नॉट पॉइंटर्स, दे आर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू वाला केस को लेके चलिए, ठीक है। तो देखिए पहले एबीसी क्रिएट हुआ,
और हमने ए और बी में यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, देखिए है ना, ए और बी में हमने वैल्यू डाल दिया 5 एंड 6 लेट्स से, ठीक है, रन किया प्रोग्राम, 5 एंड 6 हमने डाल दिया, ए के अंदर 5, बी के अंदर 6 चला गया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, ऐड इज कॉल्ड, तो जैसे ऐड कॉल होगा तब जाके ये तीनों वेरिएबल क्रिएट होगा, एक्स वाई जेड क्रिएट होगा ना, ठीक है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, देखिए एक्स के अंदर में ए का वैल्यू कॉपी हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज कॉपीड टू एक्स, ठीक है, तो एक्स का है, एक्स का है हमारा, एक्स E16 में है, ठीक है, वेयर इज E16, E16 ये था ना E16 ये वाला, ठीक है, तो दिस yes इज sir, एक्स। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसमें ए का वैल्यू डाल देते हैं, 5 यहाँ चला गया, ठीक है, उसके बाद में वाई कहाँ है, वाई B21 में है, दिस इज वाई, तो इसमें हम लोग डाल देते हैं वाई का वैल्यू विच इज 6, ठीक है, लाइक दिस है ना, ये कॉपी हो गया। तो इन yes कॉल sir, बाय वैल्यू व्हाट हैपेंस, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। देखिए yes sir, ये ए का वैल्यू एक्स में कॉपी हो गया, ठीक है, बी का वैल्यू वाई में कॉपी हो गया है ना, और फिर क्या हुआ, ये एक्स एंड वाई का सम निकाल के जेड में डाला गया, वेर इज जेड, दिस इज जेड, C10 में जेड है हमारा, तो 11 को यहाँ डाल दिया गया, और जब आपने रिटर्न किया, ठीक है, जब रिटर्न किया तो वो वैल्यू क्या हुआ, इस स्टेप में यहाँ कॉपी हो गया सी के अंदर में, ठीक है, द वैल्यू गॉट कॉपी हियर, ठीक है, और अल्टीमेटली आपने ये सी का वैल्यू क्या किया, डिस्प्ले करा है, दिस इज वर्किंग लाइक दिस है ना, ऐसे करके वर्किंग किया। लेकिन अगर यही काम हम कॉल बाय रेफरेंस से करें, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस से करें तो क्या होगा, वी हैव टू पास एड्रेसेस, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एड्रेसेस पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, वी वोंट बी पासिंग वैल्यूज, विल बी पासिंग एड्रेसेस, ठीक है। तो देखिए अब ए का एड्रेस हम पास करेंगे किसमें, एक्स में, ठीक है, और एक्स एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि एड्रेस रख सकता है अपने अंदर में, इट्स अ पॉइंटर, ठीक है, इट्स अ पॉइंटर। yes sir, तो हम लोग एक्स के अंदर में हम पास करेंगे एड्रेस ए का, मॉडिफाई कर लेते हैं। हम्म, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ये एक्स था, ठीक है, तो एक्स विल नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, बट इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा इसका address, एड्रेस, हाँ इसका एड्रेस, ठीक yes है, जो कि कहाँ है, ये है एड्रेस है ना, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे yes डाल sir, देता हूँ A13, देखिए आ गया एड्रेस इसका यहाँ पे, ठीक है। yes sir, और उसके बाद सिमिलरली जो बी है हमारा ये था, जेड था, ठीक है, वेर इज सॉरी वाई yes कहाँ है, B21 में ये रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, yes sir, यहाँ पे हम लोग एड्रेस डाल देंगे, किसका, बी का एड्रेस डाल देंगे हम लोग, ठीक है, लाइक दिस। तो ये दोनों में वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है, वो दोनों में वैल्यू नहीं है, तो फिर ऐड करके हमने क्या किया, ऐड करके हमने यहाँ पे डाल दिया फिलहाल, ठीक है, जेड के अंदर में हमने डाल दिया, देखिए यहाँ पे वही क्या, जेड नॉर्मल वेरिएबल है, अभी हम यहाँ पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बिकॉज हमको सिर्फ कॉल बाय वैल्यू देखना था, है ना, ठीक है, दैट इज वाई कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देखना था, तो यहाँ पे पॉइंटर हमने यूज नहीं किया है, वी आर यूजिंग पॉइंटर हियर, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो देखिए अभी जब ऐड होगा तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है, यू वोंट बी एडिंग देम, ठीक है, अगर ये yes E9 और 9 A13 को ऐड करना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, यू हैव टू राइट ओनली वाई एंड ओनली एक्स, ठीक है, जो हो सकता है एक yes एरर sir, आएगा, चलिए एक बार हम सेव करके देख लेते हैं यहाँ पे, और कंपाइल करके देखते हैं पहले इसको, है ना, पॉइंट एक्सपेरिमेंट, अच्छा पॉइंट एक्सपेरिमेंट है विद कॉल बाय रेफरेंस, ट्राई कर लेते हैं, नहीं अभी तक उसको नहीं ट्राई किया ना, चलिए GCC कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी डैश ओ कॉल बाय रेफरेंस डॉट आउट, तो देखिए वहां पे indirectly प्रॉब्लम sir, आया, yes sir, है ना, कि इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी है जो भी है, वहां पे पॉइंटर्स होना चाहिए था, बोल रहे साफ साफ, है ना, ठीक है। तो आप दो एड्रेसेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते एक्चुअली में, ठीक है ना, तो दैट इज वाई ये वो तो एरर आ रहा प्लस है। से वो मार्क्स दे रहा है सर, हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली यू कैनट ऐड दिस टू एड्रेसेस, है ना, ये जो एड्रेसेस को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो yes रिजल्ट sir, आएगा वो कुछ बेतुका सा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो दैट इज वाई यू कैनट ऐड देम, है ना, ठीक है। तो yes sir, आपको क्या ऐड करना है, आपको इस लोकेशन पे जो है, ठीक है, आपको E9 पे जो है, E9 पे कौन है, ये है 6 है, ठीक है, और A13 yes पे कौन है, ये है 5 है, ठीक है, तो sir, आपको ये दोनों को ऐड करना है, तो इन ऑर्डर टू से दैट आपको इस तरह से सर लिखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए एक्सक्यूज बोलिए मी सर, बोलिए। सर E9 भी सर एक मेमोरी लोकेशन है, A32 मेमोरी लोकेशन है, और हाँ एक्स और हाँ वाई का जो वैल्यू 5 और 6 है, वो भी सर कोई एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे उसके अंदर में 5 और 6 स्टोर है। स्टोर करके रखे हैं, एग्जैक्टली। यस सर, तो हम यहाँ तो ये कहना होगा ना कि सर हम्म E9 जो है वो रेफरेंस ऑफ सर एक्स है, एक्स का ये रेफरेंस है, नहीं, मतलब रेफरेंस ये ए का है, पॉइंटर। ए का है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यस सर, सॉरी हाँ, सर, जैसे ए सर का ए में रेफरेंस है। सर 5 है, और हम्म उसके लिए सर हम E9 यूज कर रहे हैं, मतलब हाँ पॉइंटर जो यूज कर रहे हैं वो सर E9 एड्रेस है। एग्जैक्टली। तो हम ये ना कहेंगे कि सर मतलब एक्स के लिए रेफरेंस जो पॉइंटर है वो E9 है। नहीं नहीं, ये तो एड्रेस है एक्चुअली में, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, यस सर, ठीक है, E9 जो है वो यस क्या है, सर, एड्रेस ए का है ना, ठीक है, सॉरी बी का यस एड्रेस है सर, एक्चुअली में, ये तो ये है ना E9 ये वाला बी है असल में हमारा, ठीक है। यस सर, दिस इज वाई, ठीक है, दिस इज वाई, जिसमें B9 का एड्रेस है, ठीक है, बी का एड्रेस है ना,
और उसके बाद में हम्म। ये ए का एड्रेस इसके पास में पड़ा हुआ है, तो दिस इज, ठीक है। तो आप चाहने से इसको रेफरेंस बुला सकते हैं, जो A13 है उसी को रेफरेंस बुला सकते हैं, एड्रेस इज नोन एज यस रेफरेंस, है सर। ना, ठीक है। यस तो सर, जो दिस कि इज, सर हाँ मतलब 6 वेरिएबल के लिए यूज हो, मतलब के लिए रेफर कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली ए ठीक है, 13। एक वेरिएबल को रेफर यस कर सर। रहा है ये, ठीक है, तो दैट इज इट, है यस ना, सर। इस तरह से काम करता है। और यस सर। लेकिन इसमें और एक चीज है, इसमें और एक चीज है, और एक बदलाव होगा, कि जैसे अभी हमने देखा हम्म। जो पॉइंटर्स है, जैसे नाउ एक्स एंड वाई आर पॉइंटर्स। हम्म। सर एक्स एंड वाई जो पॉइंटर है, हाँ जिसका एड्रेस A13 और E9 है, जो कि रेफरेंस है सर वेरिएबल ए एंड बी का। हाँ आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन असल में ये हम्म। दोनों का एड्रेस अपना भी तो एड्रेस है ना। देखिए एक्स असल में E16 में है, वाई असल में यहाँ पे B21 में है, ठीक है, तो ये जिसके इन अंदर दोनों का सर एड्रेस है। वैल्यू नहीं आ रहा है ना। हाँ जिसके अंदर वो तो वैल्यू सर नहीं आ बस रहा है, एक बिल्कुल वो मतलब वो तो एड्रेस सर एक रखेगा। रेफर, ये सर वो एड्रेस रखेगा हम्म, जिस वैल्यू के लिए उसको रेफर किया जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसका वैल्यू उसको यस वहीं से सर। लेना होगा, जिसका एड्रेस उसके पास है वहाँ का वैल्यू वो यूज कर सकता है, ठीक है, यस सर। वहाँ का वैल्यू ये यूज कर सकता है, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है, एक तरह से इनडायरेक्टली वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस। तो ये चीज है, बट अभी देखिए अभी थोड़ा सा इनएफिशिएंसी दिखेगा, ठीक है, उस समय में जब हम लोग हम्म। पॉइंटर नहीं यूज करे तो हम लोग कुछ मेमोरी बचा रहे थे, देखिए, ठीक है, उस समय में 4 4 बाइट्स में काम चल जा रहा था, ठीक है, बट अभी यहाँ बट पे यहाँ क्या हो पे रहा है, सर यहाँ पे 8 8 बाइट लग रहा है, तो थोड़ा सा तो यस। इनएफिशिएंसी, हालांकि बोला था पॉइंटर एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, बट यहाँ तो हमको यस। इनएफिशिएंसी दिख गया, ठीक है। तो अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं चाहने से, तो जो हमारा पॉइंटर्स है, कौन कौन सा पॉइंटर्स है, एक्स जो कि E16 में है, ठीक है, दिस वन, तो इसमें और हमको 4 बाइट्स को लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए अब ये पूरा का पूरा हमारा ये हो गया, पॉइंटर हो गया, तो देखिए यहाँ से भी अब वेरिएबल का साइज बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब जो वेरिएबल छोटा यस था सर। ये बड़ा हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा वाई इज एन B21 ये वाला, ठीक है, दिस इज आवर वाई, तो इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो और 4 1 2 3 4 लेना पड़ेगा ना, तो इसको भी हमको यस सर। बढ़ा देना होगा, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ से तो थोड़ा सा इनएफिशिएंसी दिख रहा है ना हम लोग को अभी फिलहाल, ठीक है, हम्म। कि पॉइंटर यूज करके तो बेकार हो गया हमारा प्रोग्राम, पॉइंटर यूज जब कर रहे हम्म। नहीं कर रहे थे तब ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, बट पॉइंटर यूज किया हमने तो प्रोग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, है, ठीक है। पर चलिए पहले एक बार कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद में इस चीज को डिस्कस करते हैं। सेव नहीं किया। तो इस बात का भी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सर हमारा मतलब कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज करें, ताकि सर हमारा मेमोरी से यूजलेसली यूज ना बिल्कुल हो, बिल्कुल, जैसे सर इसीलिए यहाँ तो पे इसीलिए तो मैंने बोला ना जा, हमेशा कॉन्सेप्ट पे। ये सर जहाँ पे यहाँ पे सर हमें सब पॉइंटर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हमारा हाँ मेमोरी बेसिकली यूज मतलब यूजलेस हो रहा है। हम तो एग्जैक्टली यहाँ ठीक है, जनरली सर मतलब काम करके निकल सकते थे। नॉर्मल तो ये वेरिएबल वाज सिर्फ एनफ, अंडरस्टैंड होना नॉर्मल है। यस वेरिएबल सर। वाज एनफ, है ना ये, ठीक है। यस तो सर। चलिए अभी रन करके देखा, तो रन करने से तो वही आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर में तो कोई फर्क नहीं, ठीक है हाँ। ना। लेकिन जब इंटरनली हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको मेमोरी का वेस्टेज दिख रहा है, ठीक है, वेस्टेज दिख रहा है। यस सर। तो असल में पॉइंटर जो ये कि सब हमें सिचुएशन कोई के लिए, नीड नहीं। हाँ। यहाँ पे नीड ही नहीं था, यस सर। पॉइंटर इस सिचुएशन के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। पॉइंटर ऐसा सिचुएशन के लिए बना हुआ है जहाँ पे कि आप क्या करते हैं, आप बड़ा डेटा स्ट्रक्चर के साथ में काम करते हैं, बड़ा डेटा टाइप के साथ में काम करते हैं, जैसे एरे स्पेशली, ठीक है, एरे एंड स्ट्रिंग के साथ में या स्ट्रक्चर है, वो सब के साथ में पॉइंटर यस। ज्यादा बेटर टाइप से काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक एरे हमारे पास में 10 एलिमेंट का है ना, 10 कैरेक्टर का, ठीक है, तो 10 कैरेक्टर का है, ठीक है, कोई एरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे फिलहाल इसको ले लेता हूँ मैं, ये एक एरे है, ठीक है, जो कि क्या है 10 एलिमेंट्स का है, और कैरेक्टर ये मान लीजिए, 10 ठीक है, एलिमेंट। कैरेक्टर ये है ना। तो अभी यस क्या सर। होगा कि अगर एक एक बाइट एक कैरेक्टर लेता है तो ये तो 10 बाइट का हो जाएगा, ठीक है, इट बी 10 बाइट्स, है हम्म। ना। तो मैं चाहने से यस इस सर। पूरा का पूरा, या मान लीजिए हमको नेम स्टोर करना है तो 10 में तो नहीं होगा ना, आई हैव टू यूज 30, ठीक है। तो जितना साइज होता है यहाँ पे एरे का उतना ही तो ये लेगा यहाँ पे, ठीक है, 30 बाइट्स। तो यस मैं सर। चाहूँ तो ये 30 का जो एरे है, जो 30 बाइट्स यूज कर रहा है यूजिंग अ पॉइंटर, ठीक है, यूजिंग अ पॉइंटर, मैं यही काम 8 बाइट में कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू इट इन 8 बाइट्स, ठीक 8 है। बाइट में। यस सर। है ना। जैसे अगर मान लीजिए यस सर। ऐसे ही हमारे पास में दो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन में एक एरे डिक्लेयर किया जिसको मुझे एक फंक्शन में देना है, मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है एक फंक्शन के माध्यम से, तो इस तरह का फंक्शन तो ऑलरेडी है ना हमारे पास में, strlen नाम का फंक्शन है, ठीक है, strlen है, जो कि अपने अंदर में एक स्ट्रिंग को ले सकता है, जैसे HELL हेलो, हेलो का आप वो कर सकते हैं, है ना, लेंथ निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में जहाँ पे मुझे पूरा का पूरा एरे देना पड़ रहा है इसको, है ना, ठीक है, पूरा का पूरा एरे देना पड़ रहा है इसके अंदर में। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं एरे का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मैं एरे का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्स इज एन एरे, ये भी एरे है, ठीक है।
तो अब नॉर्मली ये जो एरे है इसमें हम साइज नहीं देते हैं, ठीक है, ये इसके हिसाब से साइज ले लेता है अपना, जो साइज इसका होता है जब इसमें कॉपी करिएगा तो ये पूरा का पूरा एक कॉपी बनाता है इसका, है ना। तो मतलब इफ द above 1 is 30 तो ये भी कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा एरे, है ना, ऑटोमेटिकली। तो देखिए यस अगर मैं ये काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इस तरह का डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम नीडिंग हाउ मेनी, जितना इसका साइज होगा उतना बड़ा मुझे ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ पॉइंटर से, इफ आई एम रिप्लेसिंग इट विद अ पॉइंटर, देन 8 बाइट से मेरा काम चल जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए कितना बचा वहाँ पे, दुनिया भर का मेमोरी बच गया हमारा, ठीक है। कहाँ 30 लग रहा था और कहाँ 8 से मेरा काम चल गया, ठीक है। तो इजीली यस मेरा मतलब बहुत काम वहाँ पे बच गया है ना, ठीक है, बहुत सारा मेमोरी मेरा बच गया। तो ये सब सिचुएशन है जहाँ पॉइंटर ज्यादा यूजफुल है एक्चुअली में, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद बिगर डेटा टाइप्स, ठीक है। जब आप एरे के साथ काम कर रहे हैं, जब आप इसके साथ में स्ट्रिंग्स के साथ में स्पेशली काम कर रहे हैं, जैसे अगर प्रिंटफ का सिंटेक्स देखिएगा कहीं पे, है ना, तो हालांकि उतना अच्छा से मिलता नहीं है गूगल पे सर्च करने से, टर्बो सी प्लस में ज़्यादा बेटर टाइप से मिल जाता था। तो अगर हम लिखिए प्रिंटफ सिंटेक्स, तो ये सब जो देता है, हाँ यहाँ पे तो लिख रहा है कि ऐसे दिखा रहा है, देखते हैं। ये लाइब्रेरी बट कोई ऑफिशियल होता तो अच्छा रहता था, है ना, कोई ऑफिशियल साइट होता तो बहुत अच्छा रहता था। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, दिस इज, है ना, कि देखिए प्रिंटफ रिटर्न समथिंग, एक्चुअली प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, प्रिंटफ एक इंटीजर रिटर्न करता है। हालांकि यहाँ देखने से नहीं पता चलेगा किसी को भी, अगर कोई प्रिंटफ ऐसे यूज कर रहा है तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि यस प्रिंटफ कुछ रिटर्न करता भी कि नहीं करता है, और स्कैन कुछ रिटर्न करता भी कि नहीं करता है, ठीक है, कभी नहीं पता चलेगा आपको, है ना। तो बट प्रिंटफ यस रिटर्न्स एन इंटीजर, रिमेंबर, ठीक है। और देखिए जैसे हमने एक दिन और देखा था कि प्रिंटफ क्या करे, देखिए पॉइंटर ही यूज कर रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, कुछ लिखा है ना यहाँ पे, पॉइंटर ऑफ फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंटफ एक्चुअली यूजेस अ पॉइंटर ही है ना, ठीक है। और यहाँ तो खैर दूसरी चीज है, वो डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग ये %d या जो भी देते हैं, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला, है ना, दिस वन दैट वी आर यूजिंग, इट इज नथिंग बट अल्टीमेटली पॉइंटर की मदद से इसको ले रहा है अंदर में, ठीक है। तो क्यों यस एफिशिएंट होगा इसीलिए, ठीक है, इट बिकम एफिशिएंट। कांस्टेंट इसलिए ले रहा है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए अंदर जाके, ठीक है, दैट इज वाई कांस्टेंट ले रहा है। तो हम भी चाहे तो कांस्टेंट यहाँ पे ले सकते हैं कि अंदर जाके वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको कभी चाहिए इस तरह का चीजें तो आप CUNST कॉन्स्ट लगा दीजिए यहाँ पे, तो जिससे कि जो डेटा अंदर आ रहा है वो अंदर प्रोग्राम में चेंज नहीं हो पाएगा, यस सर इस तरह से, है ना। तो एक रीड ओनली टाइप से क्या होगा, ये दोनों डेटा आएगा अंदर में, रिमेंबर, ठीक है। तो लाइक दैट इट कैन बी डन, ठीक है, इट कैन बी डन। तो ये देखिए ना, तो आप देखिएगा जहां जहां स्पेशली फंक्शंस के अंदर में आपका ये स्ट्रिंग्स का यूज होता है, ठीक है, एरेज का यूज होता है, वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखिएगा पॉइंटर का प्रयोग कर रहा है लोग, ठीक है, पॉइंटर का यूज कर रहा है रादर देन यूजिंग एरेज डायरेक्टली, है ना, ऐसे करके यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर मेमोरी एफिशिएंसी यूज सर, मतलब मेमोरी का सर अच्छा से यूज करना, हाँ मतलब मेमोरीज का, हाँ बहुत अच्छा जितनी से यूज हो जरूरत हो। जाएगा, एग्जैक्टली, है ना, बहुत अच्छा यस से सर, यूज हो जाएगा मेमोरी का। तो जैसे यहाँ पे आप देख न सकते हैं ज्यादा कि न आप, कम। हाँ ज़्यादा ना कम एकदम, इनफैक्ट बहुत जगह तो बहुत बच जाएगा मेमोरी, जब लंबा लंबा सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं। मान लीजिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जहाँ पे आप लोग, आप क्या करें, पूरा पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो 100 200 300 का साइज हमको लेना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे अगर हम एक पॉइंटर से मैनिपुलेट करवाते हैं उसको, तो आप सोच के देखिए कितना मेमोरी बचेगा मेरा, ठीक है, बहुत मेमोरी बच जाएगा वहाँ पे यस ना, सर ठीक है। तो इसीलिए वो सब जगह में पॉइंटर्स आर वेरी एफिशिएंट एक्चुअली, रिमेंबर, ठीक है, बहुत एफिशिएंट है वो सब जगह में, है ना, ठीक है। चलिए इसमें एक दो और चीज करके देख लीजिए, जैसे आप एड्रेस प्रिंट करा के देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो PRINT printf द एड्रेस ऑफ ए इज, ठीक है। तो जैसे वहाँ क्या होता था, टर्बो सी प्लस में हम लोग %d से भी कर लेते थे, या %x होता था, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग डिस्प्ले कराते थे ना, यस ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते थे। बट ये नया वाला में पॉइंटर के लिए अलग सा दिया हुआ है। तो एड्रेस देखने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे एड्रेस ऑफ लगा के देख सकते हैं एड्रेस, है ना। सेव करके ट्राई करते हैं इसको। तो देखिए मैंने बोला ना कि ये वार्निंग है, ये असल में वार्निंग है, ये काम करेगा, अगर आपको काम कराना है तो काम कर जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि वहाँ पे आपको ये नहीं लगाना चाहिए, वो अनसाइन इंटीजर, ये चीज़ नहीं लगाना चाहिए, यस यहाँ पे सर कुछ और लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, पॉइंटर्स के लिए ये एड्रेस देखने के लिए हमेशा P लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नया वाला जो C आ चुका है तो उसमें P लगाना पड़ता है हम लोग को। देखिए अब कोई वो नहीं आया, एरर वगैरह नहीं आया। देखिए जब आप दिखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से एड्रेस दिखाता है, इतना अच्छा से कभी वो टर्बो सी प्लस में आपको एड्रेस देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना फुल एड्रेस जो दिखा रहा है ये कभी नहीं मिलेगा वहाँ पे। एंड सी दिस, आप जब उसमें डॉस बॉक्स में ट्राई करते हैं ना टर्बो सी प्लस में, तो कई बार देखिएगा ये चेंज नहीं होता है, ये एक ही दिखाता है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे आप जितना बार रन करेंगे आप देखिएगा, देखिए अलग अलग एड्रेस दिखाएगा, देखिए ना, यस मतलब सर
एवरी टाइम द सर प्रोग्राम रन्स एक वो अलग तो एड्रेस सर मिल रहा है। हाँ ये ऐसा क्यों होता है मतलब? वही रैंडम वाला बात, ठीक है। जैसे ये जब देखिए प्रोग्राम ये ये रन फिक्स किया, नहीं रहता कि सर कौन सा ब्लॉक में रैम का नहीं मतलब उस हाँ एड्रेस को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। स्पेशली ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एमुलेटर थोड़ा ना यूज कर रहे हैं कि रिजर्व्ड वाला बात होगा वहाँ पे ना। यस। तो ये सीधे सीधे मतलब ओएस से रन कर रहा है, ठीक है। तो ओएस को जब मर्जी जहां मर्जी दे देता है इसको, ठीक है। तो जिस ये वाला भी रैंडम ब्लॉक वाला को बात, देना चाहते थे। हाँ कोई भी ब्लॉक खाली जहां मिला वहां पे दे दिया, ठीक है। हम्म। तो देख सकते हैं हर बार आप देखिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक रिलेटेड है, देखिए डिफरेंस। वो 0x7 के आसपास में देखिए कुछ ना कुछ आ रहा है, देखिए वहां पे ना, ठीक है। यस सर, एफ ई ई चेंज हो जा रहा है सी के हाँ बाद तो। तो कुछ कुछ चेंज हो जा रहा है, यस सर। देखिए ना, देखिए, ठीक है। तो वो तो कहीं ना कहीं मतलब तो ये है, आसपास हाँ में ही है। आसपास में ही है, ठीक है। बट स्टिल इट इज चेंजिंग, देखिए स्टिल इट इज चेंजिंग, है ना। यस सर। देखिए हर बार क्या हो रहा है, एक यस। नया एड्रेस उसको मिल रहा है, ठीक है, नया जगह में उसको डाला जा रहा है वो, रैंडमली ठीक कहीं है। भी से थ्रो कर दिया जा रहा हाँ है। कहीं पे भी डाल दिया जा रहा है। तो ये एड्रेस है हमारा, ठीक है। अब देखिए अब एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा ए इज ऑल्सो पॉइंटर, एक्चुअली ए इज अ पॉइंटर, ठीक है। तो एक ए को नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, और एक सी एच, अच्छा ये ऊपर बना लेते हैं, पी इज अ पॉइंटर हियर। तो अब साइज ऑफ ए, ये दोनों लाइन को रिपीट करते हैं हम लोग फॉर पी। साइज ऑफ पी, और पी का एड्रेस दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए ना, तो दोनों का एड्रेस अलग अलग है, और दोनों का साइज भी अलग बता रहा है। देखिए तो कैरेक्टर जो वेरिएबल है उसका 1 बाइट है सिर्फ, है ना। और जो कैरेक्टर का पॉइंटर है उसका 8 बाइट्स है। तो पॉइंटर इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा 8 बाइट्स का ही होगा, ठीक है। और दोनों का अपना अपना एड्रेस है, अलग अलग एड्रेस है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ए का एड्रेस पी में डाल देता हूँ, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए। तो पॉइंटर में ये हो सकता है, नॉर्मल वेरिएबल में ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ए में पी का वैल्यू नहीं डाल सकते, देखिए इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये कोई एरर नहीं दिया, बट अगर आप उल्टा करने की कोशिश करेंगे, आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी, तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है। यस सर। देखिए वहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। बोला मतलब जो टाइप है वो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, टाइप है गलत है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता है। यू कैन पुट एड्रेसेस इन पॉइंटर, नॉट इन ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक पी का वैल्यू दिखाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। तो पी आर आई प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ पी, पी है ना, फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ विच इज द एड्रेस ऑफ ए, है ना, विच इज द एड्रेस ऑफ ए इज, ठीक है। तो अब क्योंकि वो एड्रेस आएगा इसलिए हमको पी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमा, ठीक है। तो पी का वैल्यू दिखाना था, पी लिखिए। तो देखिए हर जगह हम लोग अलग टाइप से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एम्परसेंड पी लिखा, मतलब पी का भी तो खुद का एड्रेस है ना, पॉइंटर पी का भी खुद का एड्रेस है, तो वो हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ क्या दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं पी का वैल्यू दिखा रहे हैं कि पी के अंदर क्या स्टोर्ड है, वो हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा ये लाइन और ये लाइन का आउटपुट सेम होगा, ठीक है। ये जो सेकेंड लाइन है और ये लास्ट लाइन का आउटपुट सेम होगा, आप देखिएगा, बिकॉज दोनों सेम वैल्यू है ना, बोथ आर सेम वैल्यूज। तो देखिए सेकेंड लाइन और लास्ट लाइन का आउटपुट सेम है, देखिए ना, ठीक है। तो ये और ये दोनों एड्रेस सेम होगा, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज दोनों ए का ही एड्रेस है। कोई मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ पी विच इज द एड्रेस ऑफ ए इज दिस, ठीक है, एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया, विच इज द एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो इससे साबित हो जाता है कि पॉइंटर में हमने क्या किया है, ए का एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, ए का एड्रेस हमने डाल दिया है। अब एक काम करते हैं, अब ए का वैल्यू पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले करा के देखते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑफ लोकेशन at which, to which p is pointing is person d। तो देखिए एक नॉर्मल वेरिएबल का दो ही फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। जैसे आप ऊपर भी दिखाइए, ऊपर भी एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग, printf द वैल्यू ऑफ a is। तो देखिए जब आप ऑर्डिनरी वेरिएबल यूज करते हैं, देखिए इसके साथ में सिर्फ आप a लिखते हैं या
एम्परसेंड ए लिखते हैं, तो जब ये लिखते हैं इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू आपको देखना है, ठीक है, उसका वैल्यू यूज करना है, बट इस तरह से लिखते हैं तो उसका एड्रेस आपको यूज करना है, ठीक है, यू यूज द एड्रेस, ठीक है। अब पॉइंटर के साथ में 3 मोड आ जाता है, देखिए पॉइंटर के साथ में ये भी आता है एम्परसेंड पी, मतलब उसका एड्रेस अगर देखना है, उसका एड्रेस यूज करना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अगर पॉइंटर का वैल्यू देखना है जो कि एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस समय में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है या ये यूज करना है कि पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, जिसके लिए पॉइंटर का इस्तेमाल होता है एक्चुअली में, तब आप क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे उसके लिए ना, ठीक है। मतलब जिस वेरिएबल के लिए हम उस पॉइंटर को यूज कर रहे हैं, मतलब ए या बी का सर। हाँ हाँ सर जैसे A13 या मतलब E9 में नहीं था कि मतलब ए और बी के लिए था, तो वहाँ पे ए और बी का मतलब देखना है। हाँ, ए और बी का वैल्यू दिखेगा तो उसके लिए ऐसे करके लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसके लिए इस तरह और से लिखना जिस पड़ेगा। मतलब जो वैल्यू से हम मतलब इस पॉइंटर के थ्रू यूज करना चाहते हैं उसके लोकेशन के लिए। उसका लोकेशन, एग्जैक्टली उसका लोकेशन, ठीक है। ओके। तो द वैल्यू ऑफ लोकेशन टू विच, द वैल्यू ऑफ लोकेशन मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख देते हैं यस सर। ए ऐसे करके, ठीक है, टू विच पी इज पॉइंटिंग इज तो दिस, इस है ना, मतलब पॉइंट। इसका आउटपुट और लास्ट वाला का आउटपुट सेम होगा, आप देखिएगा दोनों जगह कितना दिखाएगा। तो अभी तो कुछ नहीं डाला है हमने, ए इज इक्वल टू समथिंग डाल देते हैं हम लोग, है ना। और देखिए ये कैरेक्टर है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे परसेंट डी डाला हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो मैं अगर इसको कैपिटल ए से इनिशियलाइज कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये मुझे 65 दिखाएगा, उसका एस की दिखाएगा मुझे, है ना। हाँ, मुझे उसका एस की दिखाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आ गया, द वैल्यू ऑफ ए 65, और लास्ट वाला लाइन को भी देखिएगा तो वही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ लोकेशन ए टू विच, ठीक है, पी इज पॉइंटिंग इज 65 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा कहानी, असल में इस प्रोग्राम से पूरा कहानी आप पॉइंटर का समझ सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसको ठीक से दिमाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा मतलब कहानी पॉइंटर का समझ में आता है यहाँ पे। तो इट्स सिंपल एक्चुअली, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है, बट जैसे होता क्या है ना कि आप यूज नहीं करेंगे कोई चीज को तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। तो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली है ना पॉइंटर का, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन अब यही चीज हम लोग यूज नहीं करते, जैसे मान लीजिए आज भी आपने देख लिया एक तरह से, बट फिर इसको यूज नहीं करने जाएंगे कभी ठीक से, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वही वाला सिचुएशन आ जाएगा, है ना। प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, वही प्रॉब्लम आ जाएगा वहाँ पे। तो यही बात होता है, ठीक है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू मैंने सुना हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इन स्कैन एफ एम्परसेंड लगता है और प्रिंट एफ में नहीं लगता है, ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन पूछा आता है इंटरव्यू में कई बार। तो देखिए जब भी हमने प्रिंट एफ में वेरिएबल यूज किया तो हमने सी ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। बट जब भी स्कैन एफ में यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी ऐसे करके लिखते हैं वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लेजिटिमेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब तो रीजन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि देखिए प्रिंट एफ में अगर हम कभी भी एम्परसेंड लगा देंगे एक वेरिएबल के साथ में, देखिए जैसे ये लाइन है थर्ड लाइन, आप देखिए तो थर्ड लाइन में देखिए क्या आ रहा है हमको, उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, एड्रेस आ रहा है। ठीक है। तो हमको एड्रेस से थोड़ी ना मतलब है, हमको तो वैल्यू से मतलब है, ठीक है, तो मतलब आप देख उसका सकते वैल्यू हैं, से मतलब जो बिल्कुल, उस है ना। एड्रेस पे आ रहा हाँ, है। यस तो सर। आप फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को कंपेयर कीजिए, कहानी समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि इफ आई, ठीक है, प्रिंट ए ओनली ए तो मुझे वैल्यू मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमको उसी से मतलब होता है ना, वैल्यू से मतलब होता है, तो इसीलिए हम लोग बिना एम्परसेंड का लिखते हैं। और अगर हम एम्परसेंड यूज कर देंगे प्रिंट एफ में तो हमको एड्रेस दिखाएगा, ठीक है ना। बट स्कैन जो है, स्कैन तो दिखाता कुछ नहीं है, ठीक है, उसको तो यूज करना है, उसको तो एक एड्रेस में जाके कोई चीज को रख देना है, ठीक है। तो स्कैन के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता होगा एड्रेस, ठीक है। मैं अभी भी होता होगा बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अभी ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर स्कैन में भी यूजिंग एड्रेस इज मच मोर एफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इसमें हो सकता है बड़ा डेटा जाता होगा कई बार, है ना, क्योंकि आता है ना स्कैन में कभी कभी लंबा लंबा डेटा भी हम लोग डालते हैं, तो अगर आप पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली काम होगा, ठीक है। वो बड़ा डेटा के लिए बहुत एफिशिएंटली काम हो जाएगा, तो दैट इज वाई मे बी दे आर यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। जब स्कैन को बनाया गया तो वहाँ पे पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यही कारण है। तो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बट एफिशिएंट हो ना हो प्रिंट में मतलब नहीं, बिकॉज प्रिंट में अगर आपने एम्परसेंड यहाँ लिख दिया तब तो एड्रेस दिखा देगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बिना एम्परसेंड का लिखना पड़ता है, बिकॉज हमको वैल्यू से मतलब है, वहाँ पे वैल्यू दिखाना है हमको, नॉट, ठीक है, वी डोंट हैव टू यूज एड्रेस देयर, है, ठीक है। तो ये कारण है। तो देखिए ये भी तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये वाला पॉइंटर वाला कंडीशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इट टेक्स टाइम एक्चुअली, देखिए अभी भी देखिए वो सी कितना साल पहले आपने किया, दोबारा फिर यहाँ एमसीए में भी किया होगा आपने, ठीक है, बट स्टिल देखिए डाउट्स है अभी भी, है कि नहीं है। और डाउट्स रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, ये डाउट्स रहेगा, इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि सी वगैरह भी छोड़िए मत बिल्कुल, है ना, वो सबको भी प्रैक्टिस करते रहिए एंड ट्राई टू क्लेरिफाई दिस डाउट्स। तो आप देखिएगा जितना ज्यादा ये सब चीज समझ में आता जाएगा बाद में वो बड़ा चीजों में बहुत फायदा देने वाला है सब चीज, ठीक है, वो सब जल्दी समझ में आएगा, है ना। अब जैसे इसमें जावा में तो नहीं है पॉइंटर,
ठीक है। तो जावा में नहीं पॉइंटर का सर काम कैसे करके अचीव किया जाता है, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे भी, ठीक है, जिससे अचीव किया जाता है। तो एक्चुअली आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब पॉइंटर्स ही है, ठीक है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट दे आर पॉइंटर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। वो एक पॉइंटर्स की बार तरह आप काम बताए करता थे है। सर, है ना। इसके लिए सर एक लाइन भी यूज किए थे, रेफरेंस वैल्यू ऑफ या समथिंग हाँ लाइक दैट। हाँ, तो हमने उनको रेफरेंसेस बुलाया था वहाँ पे, ठीक है। ये सर रेफरेंसेस, ये हाँ, सर। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट्स आर देयर, कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, तो यहाँ से अगर समझ में आ गया तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर वो सीसाप में हम्म, सर जो मतलब कर रहे थे ना प्रोग्रामिंग हाँ हाँ। ईएमआई वाला, उसका सर हम्म, शायद पुश नहीं किए थे, अच्छा वो अच्छा पुश नहीं हुआ मैसेज था। किए थे। अच्छा ठीक है, यस मुझे सर, विंडोज़ में जाके उसको पुश करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा उसको, है ना। मैं रिबूट यस सर करूंगा सब तो उस समय में पुश कर दूंगा उसको, ठीक है। यस सर। चलिए, सर इन प्रोग्राम्स को सब पुश कर दिए होंगे सर। नहीं अभी कर देता हूँ, आज और अभी अभी कर ओके देना, सर। रुकिए अभी कर देना इसको। यस सर। यहाँ तो सब डायरेक्टली सब कमांड ही सब काफी। हाँ, और अच्छा भी है, इससे क्या होता है कि वो समझ भी ज़्यादा आता है धीरे धीरे। तो एक कमिट किया तो देखिए आप जाके क्या किया, ये लोकल कैश में डाल दिया, मतलब लोकल गिट में डाल दिया ये, और उसके बाद में तब यहाँ से गिट पुश जब करेंगे, है ना, तो फिर जाके वहाँ वाला में डाल देगा ये। ओके सर। तो चलिए ये सब तो चला गया होगा वहाँ पे, तो एक बार विंडोज से जाके मैं वो कर दूंगा, पुश कर दूंगा, ठीक है उसको। यस सर। तो ईएमआई जो सर नहीं करे थे सीसाप में, वही वाला तो होगा उसमें, होगा विंडोज से ही करना पड़ेगा वो, ठीक है। विंडोज। यस सर। तो उसको वहाँ जाके कर दूंगा। अभी तो ये वीडियो ट्रांसफॉर्म होने में कम से कम आधा घंटा लेता है, जब अभी स्टॉप करेंगे ना तो फिर ये हम्म। वीडियो को ये करने में, एनकोड करने में आधा घंटा का लगभग लगा देता है। सर फॉर्मेट चेंज रहता है क्या? फॉर्मेट चेंज रहता होगा इसीलिए, तो ये तो रॉ फॉर्मेट में निकालता होगा, और उसके हम्म। बाद में वो जब फॉर्मेट चेंज करता है तो टाइम लगाता है। और उसके बाद सर फिर अब अपलोड करते होंगे तो सर उसका स्पीड। हाँ, तो कभी कभी मोबाइल से रहता है ना तो हो जाता है, जैसे मोबाइल का अगर नेटवर्क सही रहता है तो मोबाइल में लगभग यस। वो 8 MBps का अपलोड दे देता है, तो तब हो जाता है, तब ज़्यादा टाइम लेता है, 15-20 मिनट में हो जाता है। लेकिन अगर वो ओ। ब्रॉडबैंड से करना पड़ता है तो वो टाइम ले लेता है बहुत ज़्यादा। हम्म। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।